प्रभु का महान उपस्थिति हमारे बीच में है। थैंक यू, धन्यवाद पिता परमेश्वर। वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। नाराबाना मन 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 थान ताला रबा शेखेरे बेन मन मन मरहाला रबा नमा खाता रबा शत्र बोला रबा नहन मन ताला रबा शेखेरे बेन नमो नम नम मन 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 मेरा खाला रबा शत्रु रबो नमा हनुमान मनमा ने खाला रबा शत्रु बोला रबा नारबा नमन मन 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 थाना बन मन था थाला रबा शेखेरे बेन। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. निर्गमन का 12वां अध्याय से हम देखते हैं कि यहाँ पर इजरायली लोग जो मिस्र देश में है, वहाँ पर परमेश्वर उनसे कह रहा है। फिर यहोवा ने, पहले वचन से हम पढ़ रहे हैं, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और आरोन से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष पहले वर्ष का नर हो और उसे चाहे भेड़ों में से ले आना या बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना और उस दिन सूर्यास्त के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। आमीन। तो ये जो प्रभु ने उनको मेमने के बारे में बताया, ये नया करार में प्रभु यीशु मसीह जो मेमना है उसके बारे में है। तो आगे हम पढ़ते हैं, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों ओर चौखट के सिरे पर लगाए और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और आंतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का फसह होगा, क्योंकि उस दिन को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होंगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। है ना, मतलब पुराने नियम में ही प्रभु यीशु मसीह जो मेमना बनकर आया था, है ना, उसके लहू के द्वारा हमको, जैसे इजरायली लोगों को मृत्यु से प्रभु ने छुड़ाया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है, प्रभु यीशु मसीह का जो कुर्बानी है, हमको अनंत मृत्यु से, है ना, बचाकर हमको जीवन में लेकर आता है। और उसका जो लहू है, प्रभु यीशु का लहू, हम आज, है ना, जैसे उसके लहू में भाग ले रहे हैं, उसके शरीर में भाग ले रहे हैं, हम इस लहू को स्मरण करेंगे। ये लहू ने हमको मृत्यु से हमको बचाया है, नाश होने से हमको बचाया है। आमीन। तो हमारे जीवन में नाश के लिए कोई भी जगह नहीं है। हालेलुया, है ना। ऐसा विश्वास करके अगर हम इस लहू में और इस रोटी में भाग लेंगे, नाश हमारे जीवन से बंद हो जाएगा। ना हमारा शरीर नाश होगा, ना हमारी संपत्ति नाश होंगी, ना हमारे बच्चे नाश होंगे, ना हमारे बारे में जो भी बातें हैं उनमें से कोई भी बात नाश नहीं होगा। हालेलुया।
क्योंकि जब जब ये लहू को है ना वो देखेगा नाश करने वाला तो दूर भागेगा। और ये लहू हम सब के ऊपर लगा है। आमीन। जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसका लहू से हम लोग सील हो गए हैं। इसलिए हमको इस बात का कॉन्शियसनेस में रहना है कि ये लहू में है ना, ये लहू मेरे ऊपर लगा हुआ है, मेरा नाश नहीं हो सकता। ऐसा अगर हम विश्वास करेंगे और उस विश्वास के द्वारा इस लहू में और इस रोटी में अगर हम भाग लेंगे, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आपके जीवन में कोई चीज का नाश नहीं होगा। आमीन। ऐसा हम विश्वास से हम इस लहू में और इस रोटी में भाग लेंगे। स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपके इस पवित्र लहू के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु ये आपने लहू हमारे लिए बहाया है प्रभु, ताकि हम नाश न हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, इस लहू को हम स्मरण करते पिता, और इस रोटी को हम स्मरण करते हैं प्रभु, जो आपका शरीर है प्रभु, जो हमारे लिए तोड़ा गया था प्रभु। ये शरीर में भाग लेकर प्रभु हम अंदर से मजबूत बन रहे हैं प्रभु। हमारा शरीर निरोगी और बलवंत हो रहा है पिता। हम में से कोई भी कमजोर नहीं रहेगा प्रभु, क्योंकि आपका शरीर हमको जीवन देता है प्रभु। आपका ये रोटी प्रभु, आपका ये वचन, आपका ये आत्मा प्रभु हमको जीवन देने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला प्रभु है। धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु। ये लहू के द्वारा जो दैविक सुरक्षा हमारे ऊपर है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। इस लहू के द्वारा हमारा कोई नाश नहीं हुआ है अभी तक, आगे भी नहीं होगा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हमारे पीढ़ी में किसी का नाश नहीं होगा प्रभु, हमारे घर में किसी का नाश नहीं होगा प्रभु, हमारे संपत्ति का नाश नहीं होगा, हमारे बातों जो भी बातें आपने हमें दिया है प्रभु, उनमें से कोई चीज का नाश नहीं होगा पिता। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता। आपने हमको जीवन और बहुतायत का जीवन दिया है पिता, इसके लिए धन्यवाद। आपका ये लहू, आपका ये शरीर में हम सब प्रभु ये स्मरण करते हुए प्रभु हम इसमें भाग ले रहे पिता, और आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके आने तक प्रभु जी, आपके मृत्यु का प्रचार हम हर समय करते रहेंगे प्रभु, और इस लहू में और इस रोटी में हम योग्य रीति से हर समय भाग लेते रहेंगे पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम सब भाग लेंगे। जय मसीह की सभी को। कितने लोगों ने वर्शिप को एंजॉय करा आज, प्रेज एंड वर्शिप को, राइट? सो एक स्मॉल छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जब कल से आएंगे तो आप टाइम से पहले आ जाना या फिर टाइम पर आ जाना, ताकि आप कोई भी भाग इस वर्शिप का, इस प्रेज एंड वर्शिप का मिस ना करें, है ना? आज सच में बहुत ही प्यारी वर्शिप हुई, राइट? यस, इट्स ऑल ग्लोरी टू जीसस। आगे बढ़ते हैं हम, और किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक फटाफट छोटा सा हम टेस्टिमनी सुनेंगे आज, है ना? और अगर किसी को टेस्टिमनी बांटनी है तो प्लीज़ अपने टेस्टिमनीज़ को तैयार रखें, हम वचन के बाद टेस्टिमनीज़ लेंगे। लेकिन आगे अनाउंसमेंट्स के पहले हम एक टेस्टिमनी सुनेंगे, तो मैं ब्रदर क्लिफर्ड को बुलाना चाहती हूँ, उनको टेस्टिमनीज़ बहुत ही प्यारी टेस्टिमनी सुनानी है। सो लेट्स Hallelujah, blessed be the name of the Lord. प्रभु का नाम आशीर्वादित Thank हो। you, Jesus. Wow. Just day before yesterday, my elder sister had called me. In fact, I had called her, परसों मैंने मेरी बड़ी बहन को कॉल किया था, and we were talking for around 20-25 minutes. और हमने 20 से 25 मिनट बात की। Then I remembered, how many had were there in the crusade that we had, the first crusade that the church had in Kesanan. Everybody was केसलन में most जो of them, हमारी सभा हुई थी, right? बड़ी सभा हुई थी, कितने लोग Okay. वहाँ पे आए थे? Now, how many remember that I was wearing a white suit? कितने लोगों को याद है कि मैंने एक वाइट सूट पहना था? Okay. Now, I remember when I and Brother Sam, we had gone to get the material, the cloth, as well as the stitching and everything. मुझे अभी याद है, मैं सैम ब्रदर के साथ गया था जब हम उसके लिए कपड़ा और सिलाई वो सब करवाने गए थे। And then he took a photo snap, a photo shot, and it happened that I sent it to my sister, my elder sister. और तब सैम ब्रदर ने मेरी एक फ़ोटो ली थी और वो फ़ोटो मैंने मेरी बहन को भेजी थी। And after
a few days before the crusade, और मीटिंग के कुछ दिन पहले she called me up, my elder sister, she called me up and she asked me, how much did it cost? और This- यस और मेरी बड़ी बहन ने मुझे कॉल किया और उन्होंने पूछा कि ये सूट तुम्हें कितने में पड़ा. So I said, 5,000. यस तो मैंने कहा 5,000. Jesus fed 5,000 men, right? So 5,000 exactly. यीशु ने 5,000 लोगों को खिलाया तो 5,000 रुपए ही उसके लगे. So my sister's father-in-law on her birthday gifted her 5,000 rupees. और जो मेरी बहन के ससुर जी है उन्होंने मेरी बहन के बर्थडे पे उन्हें 5,000 रुपए गिफ्ट दिए थे. So the moment she got the money in her hand, the next thing that she had was, Lord, show me where do I sow? और जैसे उनको 5,000 रुपए मिले उन्होंने प्रभु से पूछा कि प्रभु ये पैसा मैं कहाँ पे दूँ. You know, my sister has a kingdom mentality. मेरी जो बहन है उनकी जो मानसिकता है वो प्रभु के राज्य वाली है. She didn't say, oh, I'll buy a new dress for me. उन्होंने ऐसे नहीं सोचा कि अरे चलो मैं नई ड्रेस ले लेती हूँ खुद के लिए. She said, where do I sow? Lord, show it to me. उन्होंने प्रभु से पूछा प्रभु मैं इसे कहाँ पे बोऊं. And then when she saw my photograph, she said that, okay, how much did it cost? और जैसे उन्होंने मेरी फोटो देखी उन्होंने पूछा कितना पैसा हुआ इसका. So exactly it was 5,000 and the gift also came 5,000. तो मैंने कहा कि इसका 5,000 लगा और उन्हें जो पैसा मिला तो वो भी 5,000 ही था. Then she told me that this is not a suit, this is a uniform for the kingdom of God that you're wearing. तो उन्होंने कहा कि ये जो सूट है ये सूट नहीं है, प्रभु के राज्य का एक यूनिफॉर्म है. This is the general's uniform. ये एक प्रभु का जो जनरल होता है आर्मी में उनका यूनिफॉर्म है. And we know we have the army, navy and air force, they have generals and they put on their uniform when they are in the office. और हमें पता है कि आर्मी के जो लोग होते हैं जब वो ऑफिस में होते हैं वो अपना पूरा यूनिफॉर्म पहनते हैं. So when I'm ministering, I'm there in my office. जब मैं सेवकाई कर रहा हूँ तब मैं मेरे ऑफिस में हूँ. So that particular suit was only for the office, not for a party wear. तो वो जो सूट था वो सिर्फ उस सेवकाई के लिए था, वो पार्टी के लिए नहीं था. So he told me very specifically, this is a uniform for your office. तो प्रभु ने उनसे कहा कि ये जो है ये आपके ऑफिस का यूनिफॉर्म है. Now this she sewed in the month of December, okay? और ये जो उन्होंने बोया था 5,000 वो दिसंबर के महीने में बोया था. Now day before yesterday when she called me, और परसों उन्होंने मुझे वापस कॉल किया so she told me what happened. और उन्होंने मुझे बताया क्या हुआ. She said after I sewed, कि मैंने जब ये बोया उसके बाद just last week, पिछले हफ्ते my sister's husband's sister, मेरे बहन के जो पति है उनकी बहन, she called up. Yeah, my sister's sister-in-law. या जो बहन की जो ननंद है उनको उन्होंने कॉल किया. And that's Nanand, right? Nanand you call. यस. So she calls up my sister सो उन्होंने इनकी बहन को कॉल किया and she told her, और उन्होंने कहा I am gifting you 10 lakhs rupees. उन्होंने कहा मैं तुम्हें 10 लाख रुपए तोहफे में दे रही हूँ. Okay. And with this 10 lakhs, you can buy a new four-wheeler. और ये 10 लाख से तुम नई कार खरीद सकते हो. Guys, the days of EMI are over. EMI वाले दिन खत्म हो चुके हैं. बहुत हो गया, right? यस. Right? But the keys, you know, saints, when we give ना अपन लोग church को नहीं दे रहे. You see this? अपन लोग church को नहीं दे रहे, अपन लोग kingdom को दे रहे. इतना याद रखना. Yes, Right? we are not giving to the church, we are giving to the kingdom. So when we sow into the kingdom, you are not giving to a pastor, you are giving to the King of Glory and the King of Kings and the Lord of तो Lords. जब आप कलीसिया में बोल रहे हो तो आपको पास्टर को नहीं दे रहे हो, आप महिमा के राजा को दे रहे हो. When the Queen of Sheba, when she came, she did not give it to Israel, she gave it to Solomon, who was the king of Israel. तो जो सीबा की जो रानी थी उन्होंने आके जो गिफ्ट दिए थे वो उन्होंने इजराइल को नहीं दिए थे, उन्होंने उस समय के राजा को सुलेमान को दिए थे. And the scripture says in 1 Kings chapter 10 that she gave the best actually, the best. और पहला राजाओं का 10वां अध्याय में लिखा है कि उसने अपने सर्वोत्तम चीजों में से दिया. Lot of gold came, lot of other spices came, lot of things came. जो सोना था, मसाले थे, बहुत सारी कीमती वस्तुएं थी. And the scripture says in return King Solomon gave her out of his bounty. और वचन कहता है कि उसके बदले में सुलेमान ने अपने जो राज्य का जो बहुतायत का जो था उसमें से उसे दिया. In other words, she came only with 5,000 rupees to King Solomon.
और जैसे कहा आप देख सकते हैं कि वो उससे 5,000 रुपए लेके आई थी, But when she went back, she went with 10 lakhs rupees. और जब वो पीछे गई वापस तो 10 लाख लेके चली गई। Hallelujah. हालेलुया। Saints, when we sow into the kingdom of God, we got to sow, give the best to the king. और जब हम प्रभु के राज्य में बोते हैं तो हमें हमारे राजा के लिए सर्वोत्तम देना चाहिए। You know, Jesus doesn't want to get, he doesn't want you to get anything from you, out of you. प्रभु नहीं चाहते कि आपसे कुछ भी वो ले ले, No, he wants to get things to you. वो चाहता है कि आपको वो चीजें दे। Hallelujah. So when we sow, saints, we are not, we are not giving it to a church. हम कलीसिया को नहीं दे रहे हैं। Jesus knows to take care of his bride. प्रभु यीशु को पता है अपनी दुल्हन का ख्याल कैसे रखना है। Hallelujah. And he's the richest man in the whole world. वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे अमीर व्यक्ति है। Remember, the Lord himself said, a greater than Solomon is here. प्रभु ने खुद कहा कि सुलेमान से बढ़कर एक यहाँ खड़ा है। Solomon is the son of David. सुलेमान जो है वो दाऊद का पुत्र है, Jesus came from the lineage of David. और यीशु भी दाऊद के ही घराने से आते हैं। The whole of heavens, the earth, everything on the earth belongs to him. पूरी धरती और सारे जो स्वर्गदूत है सब कुछ यीशु मसीह का है। So when you are giving, give the best, you are giving it to the king. और जब आप दे रहे हो तो प्रभु के लिए, राजा के लिए सर्वोत्तम दो। Listen, 10 रुपया मत दो, हाँ? 10 रुपए नहीं देने हमें, आजकल के 10 रुपए में बड़ा पाव भी नहीं आता, याद रखो. राइट। Right, yeah. Give the best to the king. राजा को सबसे उत्तम वस्तु भेंट देनी है हमें, Because he has got the best thing in store for you and for क्योंकि me. उनके पास भी आपके लिए सर्वोत्तम चीजें हैं, Let the king alone be glorified. कि सिर्फ हमारे राजा की महिमा होनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Is this testimony stirred all of us? Right? So we are going to give the best to the king. तो हम अपने Hallelujah. राजा के लिए सर्वोत्तम भेंट देंगे। Hallelujah. हालेलुया। When you are giving, have a kingdom mentality when you are giving. जब आप दे रहे हो तो राज्य की मानसिकता से दीजिए। One more time, you are not giving it to a church, you are giving it to the kingdom. मैं वापस कहूंगा, आप एक कलीसिया को नहीं दे रहे हो, आप प्रभु के राज्य के लिए दे रहे हो। Hallelujah to the Lamb. हालेलुया। Amen. Thank Thank you, you, Jesus. Jesus. थैंक यू यस। अगर कोई भी प्रभु के राज्य में देना चाहता है तो यहाँ पर बॉक्स है। ऑल्सो आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप क्यूआर कोड स्कैन करके प्रभु के राज्य में आपका बेस्ट दे सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ का छोटा सा जो भाग है, किंगडम बाइबल स्कूल जो बच्चों का है, उसके यूट्यूब चैनल पर अभी हर हफ्ते नए नए वीडियोज़ आ रहे हैं बच्चों के लिए। आप अपने बच्चों को वो वीडियो दिखाकर आप खुद प्रभु में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चों का मेमोरी ऐसा होता है कि कुछ देख लिया, जैसे कि इमेज मेमोरी जिसको बोलते हैं, देख लिया तो उनको वो समझ में आ जाती है। राइट, जैसे बढ़ रहे बच्चे। सो आप हर हफ्ते हमारा ये वीडियोज़ किंगडम बाइबल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ होते हैं, तो आप प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को सेल मीटिंग अपने घर में चाहते हैं, आपकी सेल मीटिंग हो और प्रभु में बढ़े, आपके साथ साथ आपके परिवार वाले भी प्रभु में बढ़े, तो आप प्लीज़ सेल मीटिंग के लिए अपना एड्रेस, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर आप मुझे या फिर आलिशा सिस्टर को आप दे सकते हैं। राइट, और अगर किसी को गवाही बांटनी है तो हम वचन के बाद हम गवाही लेंगे। प्लीज़ अपने हृदय को तैयार करें, क्योंकि हर वो गवाही किसी मनुष्य की वाहवाही नहीं करती, लेकिन वो खुदा की वाहवाही होती है। राइट, क्योंकि वो खुदा कार्य करता है। सो इस बात को मतलब शर्म ना मानना इस चीज़ के लेके, अरे यार मैं कैसे गवाही दूँ। नहीं, आप प्लीज़ गवाही यहाँ पर आकर बांटें। छोटी सी छोटी भी बात अगर आप कर रहे हैं या फिर हो रही है, परमेश्वर आपको चला रहा है, वो भी आप आकर बांट सकते हैं ना। आगे वचन में बढ़ते हैं। वचन बांटने के लिए हम भाई मनोज और भाई आशीष को बुलाना चाहेंगे। लेट्स वेलकम देम। Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। Let's pray. हाय, हम प्रार्थना करते हैं। Father, we thank you for this day. पिता, हम इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। We
thank you for your presence. in our आपकी midst. उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद. Thank you that you are alive, Lord, धन्यवाद पिता कि तू जिंदा है and your works are manifest. और तेरे काम प्रकट होते हैं. We thank you that we will see your exploits in this place. हम आपके आश्चर्य कर्मों को इस जगह पर देखने वाले हैं. Father, we thank you for the word today. आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. Holy Spirit, we submit, we surrender our tongue, our mouths, our bodies, our words into your hands. पवित्र आत्मा हमारे जीवों को, हमारे शरीर के अवयवों को आपके हाथों में हम सौंप देते हैं. Let your word come forth with power and transform lives, Lord. और आप क्यों कि आपका वचन एक सामर्थ्य के साथ आए और जीवनों को बदल दे. Let not we speak with our biases, but with your mind, with the mind of Christ, let the words flow, Lord. कि हम हमारी बुद्धि से नहीं लेकिन हम आपकी बुद्धि से वो जो आप कहना चाहते हैं वो बोले. We thank you for this word that is going to be planted in people's hearts and it's going to yield 100-fold result, Lord. हम धन्यवाद कहते हैं उस वचन के लिए जो आएगा, जो बीज के समान हमारे मध्य में बोया जाएगा और 100% वो फल लेकर आएगा. In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन. How many of you enjoyed the worship? कितने लोगों ने आराधना का आनंद लिया? But God dwells in the praises of his people, right? परमेश्वर उसके लोगों की स्तुति में उसका वास होता है, वो रहता है उसमें. That's his dwelling place. वो उसके रहने की जगह है. When the people of God worship, when his children worship, he comes and dwells in their praises. जब परमेश्वर के लोग उसकी स्तुति करते हैं तो परमेश्वर उस जगह पर आके वहाँ पर रहना शुरू करते हैं, वास करते हैं. Before I get into the word, I want to thank Clifford Bro for sharing the prosperity word. मेरा वचन शुरू करने से पहले मैं क्लिफर्ड ब्रदर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने समृद्धि के वचन को बांटा. I was missing it for so many times that I preached here. I didn't share on it. बहुत बार मैंने उसको मिस किया है, जितनी बार मैंने प्रचार किया, बट उन्होंने शेयर किया, उसके लिए धन्यवाद. Yeah, so before we get into the word, we'll start with a confession. वचन में जाने से पहले हम घोषणाएं करेंगे. I want all of you to repeat this. मैं चाहता हूँ कि आप सब हमारे पीछे ये घोषणाएं करें. Say this. I will love Manoj कहिए, मैं मनोज से प्रेम करूंगा even after this message. मनोज इस प्रचार के बाद भी मैं मनोज से प्रेम करूंगा. Yeah, so I'm believing God is giving you grace to hear this. मैं विश्वास करता कि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे रहे हैं ये वचन सुनने के लिए. So who dwells in the praises of his people? कौन है जो उसके लोगों के स्तुति में वास करता है, रहता है? कौन है वो? It's not a rhetorical question. You're supposed to answer. ऐसा प्रश्न का मैं उत्तर का अपेक्षा कर रहा हूँ. Who कौन dwells है? in the praises of his people? कौन है वो जो स्तुति में रहता है? God dwells in the praises of his people, right? परमेश्वर है जो उसके लोगों के स्तुति में वास करता है. Now who dwells in complaining and gossips and envy? और कौन है जो जलन में, कंप्लेन में वास करता है? Everyone's convinced that Satan dwells in it, सबको पता है, सब जान चुके हैं कि वो शैतान है. which means if we are operating in envy, bitterness, hatred, gossip and slander and other things, we understand that the devil and his presence is very evident in that area. अगर हम जानते हैं कि कुड़कुड़ाहट में, जलन में, नफरत में और चुगली करने में शैतान वहाँ पर वास करता है, उन चीज़ों में शैतान वास करता है. Just like God dwells in the praises of his people, the devil dwells in the praises of his agents. तो जैसे परमेश्वर उसके लोग जब स्तुति करते हैं तो परमेश्वर वहाँ वास करते हैं, वैसे ही जब शैतान के जो एजेंट्स है उसकी जब स्तुति होती है, जैसे चुगली करना, नफरत करना, उनकी जब स्तुति होती है तब वहाँ शैतान वास करता है. It's like, when we say hallelujah, Father we love you, it brings a lot of joy to the Father's heart. तो जब हम हालेलुया, पिता धन्यवाद ऐसे कहते हैं तो पिता को एक आनंद होता है. But when we hate each other and talk bad about each other, it brings a lot of joy to the devil's heart. और वैसे ही जब हम किसी दूसरे से नफरत करते हैं, उनके बारे में बुरा कहते हैं, तो शैतान को आनंद होता है. Like we don't have a dedicated worship service for the devil. तो उसका मतलब है कि शैतान को अलग से उसकी स्तुति करने की समय नहीं देना पड़ता. Yeah, meaning normally we don't set an altar and come let us worship the devil. We don't do that, but in our lives when we are complaining and doing other things, we are basically worshiping the devil. तो शैतान की स्तुति करने के लिए हम अलग से समय नहीं निकालते, लेकिन जब हम ये चीज़ें करते हैं तब हम अपने आप ही शैतान की स्तुति कर रहे हैं.
I'll be preaching out of my notes today. आज मैं नोट्स में से प्रचार करूंगा. Notes were necessary to filter out my flesh. नोट्स की ज़रूरत थी कि जिससे मैं मेरे शरीर के बातों को मैं अलग करूं, So that it doesn't come very harshly. कि जिसके कारण वो बहुत कठिन रूप से आपके ऊपर ना आए. But we'll go to the verse. तो हम वचन की ओर जाएंगे. Matthew 18. मत्ती उसका 18. We'll read from verse 15. मत्ती 18 उसका 15 से हम पढ़ेंगे. यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा. यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया. Yeah, आगे भी. यदि वह न सुने तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुख से निश्चित की जाए. यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसा जान. I want us to focus on this verse for the moment. मैं चाहता हूँ कि हम इस वचन पर ध्यान केंद्रित करें. The word of God says, Jesus here is speaking, saying, if your brother sins against you, go to him and tell him his fault between you and him alone. तो यहाँ ये वचन यीशु मसीह के, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा. If he hears you, then you've gained your brother. और अगर वो तुम्हारी सुनता है तो उसका मतलब है कि तूने तेरे भाई को पा लिया. Amen? आमीन. Yeah, if you're not saying amen, I will believe you are being convicted and this message is for you. अगर आप आमीन नहीं बोल रहे तो ये वचन आपके लिए ही है, मैं ऐसा समझूंगा. If you say amen, I'll believe it is for your neighbor. अगर आप आमीन कहोगे तो मैं समझूंगा कि ये वचन आपके पड़ोसी के लिए है. Or if everyone says amen, it is for the people who didn't come. They'll see it in the video later on. और अगर आप सब आमीन कहते तो वो उनके लिए जो आज यहाँ पर सभा में नहीं आ पाए. So Jesus here is saying, if your brother sins against you, if you have an issue with your brother, you go to speak directly to him, get it sorted out between you and him alone. We see the word alone here. तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विरुद्ध, अगर तेरा भाई तेरे विरुद्ध कुछ अपराध करता है तो तू अकेले में जाके उससे बात कर. अकेला शब्द यहाँ लिखा है वचन में. You know, if we as children of God, if we were to follow just these 3 verses, we could end conflict in the church once and for all. अगर हम परमेश्वर के लोग होने के कारण अगर हम ये 3 वचन का पालन करते हैं तो चर्च में जितने भी कुछ झगड़े हैं वो सब हम उससे अलग हो सकते हैं, वो निकाल सकते हैं चर्च से. It's like church includes your life, meaning if we follow this, there'll be no conflicts that you will stir or you will be an active part of in your life if we follow these 3 verses. अगर आप इन 3 वचनों का पालन करते हैं तो आप किसी के भी विरुद्ध नहीं जाओगे. आप ये तीनों वचन का पालन करके आप किसी के से दुश्मनी नहीं करोगे. See, any conflict that we've had with our family, with anyone in the world, we can always trace it back that somewhere we did not follow these steps. अगर हमारे परिवार में या किसी संसार के लोगों से अगर विरोध होता है, झगड़ा होता है, उसका मतलब है कि हमने ये तीनों वचन का पालन नहीं किया. It could be your relatives, it could be your children, it could be your in-laws, it could be anyone in the world, it could be your people in the office. If you've not followed this, then these steps, then this conflict has continued on and turned into bitterness. तो क्या होगा अगर आपने ये तीनों वचन का पालन नहीं किया तो आपके परिवार के लोगों से, आपके रिश्तेदारों से, आपके बच्चों से, सास ससुर से, उनके साथ में आपका विरोध होगा, आपकी उनके दुश्मनी होगी, आपके मन में एक कड़वाहट आएगी उनके प्रति. Now, when we try to apply this in the world, obviously you can't bring them before the church to judge. अगर हम ये संसार के लोगों के लिए अगर ये लागू करते हैं तो आप वो इस वचन को नहीं जानते, हम उस पर ये वो चर्च में नहीं आते, उनको ये वचन नहीं पता. So there still these principles, if you have issues with someone, when you directly speak, it builds a certain sense of respect with that person and you. लेकिन अगर आप इन वचनों का पालन उनके साथ में भी, जो अविश्वासी उनके साथ में भी करते हो, तो आपके प्रति उनके मन में एक आदर आएगा. Talking about the church, Jesus here is saying, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. तो यहाँ यीशु मसीह चर्च से, कलीसिया से कह रहा है कि यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध कुछ पाप करे, कुछ अपराध करे, तो अकेले में जाके उसको समझा. So if you're not going, if you have an issue, if you have a concern about someone, and if you're not going to them and you're going to someone else,
you are working for the devil. अगर आपको किसी के विषय में कुछ चिंता है, कुछ परेशानी है, तो अगर आप उस मनुष्य से बात ना करते हो, किसी और के पास जाके उस विषय में बात कर रहे हो, उसका मतलब आप शैतान को मौका दे रहे हो। You at that very moment you can imagine yourself just lying prostrate before Lucifer, and Lucy is just giving all his blessings because you're complaining and you're backbiting and you're worshipping the devil. क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप कल्पना कर सकते कि आप शैतान के सामने नतमस्तक होकर उसकी आराधना कर रहे हो, जब आप कुड़कुड़ा रहे हो किसी के विषय में किसी और के पास। Let us confess again, I will still love Manoj after this worship, after this message. आइए हम फिर से घोषणा करेंगे कि इस मैसेज के बाद में भी हम मनोज से प्रेम करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Jesus here gave you the shortest, easiest way to end conflict and for uprooting conflict. तो यहाँ यीशु मसीह ने एक शॉर्ट में कि विरोध को कैसे खत्म करना है वो हमें दिखाया है। If you have a concern, it could be a spiritual burden by the unholy ghost also. ऐसा हो सकता है कि एक आपको दबाव महसूस हो रहा होगा जो अशुद्ध आत्मा उसकी ओर से। See, if I get off the stage, I'll be normal. So afterwards, you can still speak to me. Yeah. So you may have a burden. It could be a genuine burden. It could be your bias, or you could have a genuine concern about someone. तो आपके पास में किसी के विषय में चिंता, आप किसी के बारे में चिंता कर सकते हो। And if you've not spoken to that person directly, this means you don't value that person. अगर आपने उस चिंता के विषय में, जिस व्यक्ति के विषय में आपको चिंता है, अगर आपने उसके बारे में बात नहीं किया तो आप उससे You don't value that आप person. उसको उतना महत्व नहीं देते हो। You are basically taking advantage of the situation or the information that you know, and you're using it for the reasons which the devil inspired. तो आप उस समय क्या करो कि आपके पास जो कुछ इंफॉर्मेशन है, जो कुछ बातें आपको पता है, वो उसका इस्तेमाल आप शैतान के लिए कर रहे हो। Jesus said, if your brother sins against you, you go and tell him his fault between you and him, and if we do this, that's where most of the conflicts will end. आमीन। अगर जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अगर आपको किसी के विरुद्ध लग रहा है कि उसने कुछ किया है, तो आप उसको अकेले में जाकर उससे बात करते हैं, तो उस समय आप उसके जो विरोध है आपके बीच में, उसको आप खत्म कर सकते हो। Say someone did not wish you, someone did not greet you, someone did not say praise the Lord. Instead of you creating an imagination about this person, you can directly go and ask, hey, you didn't wish me, is there something wrong? Or if it pricks you, just go and open up and speak to that person. अगर आपसे किसी ने प्रेज द लॉर्ड नहीं कहा, आपको किसी ने विश नहीं किया, तो आपको वो बात को मन में रख के कोई गलत कल्पना करने के बजाय आप उस मनुष्य से जाके बात कीजिए कि नहीं, मुझे लगा था प्रेज द लॉर्ड कहोगे, आप उससे डायरेक्टली बात कीजिए। You never know, like maybe this person has a life and they are not thinking about you 24/7. That is a possibility. तो ऐसा हो सकता है कि इस मनुष्य का वो उसके जीवन में व्यस्त हो, वो किसी और के बारे में सोच नहीं पा रहा हो। It could be that this person genuinely is struggling with something, and maybe he's just not in his mind, and probably he did not mean, maybe he hurt you, but he did not mean. And if we actually go and speak to the person, many a times that bitterness will never take place. Amen. हो सकता है कि वो मनुष्य कुछ कठिन परिस्थिति में से जा रहा होगा, जिसकी वजह से वो कुछ सोच नहीं पा रहा है, और जब आप उसके साथ में जाके बात करते हो तो हो सकता है कि आप उसको उन्नति करोगे आप उसकी। But in order for you to do this first verse, it takes righteousness and boldness. लेकिन ये करने से पहले आपको एक धार्मिकता और एक धाड़स की जरूरत होती है। Because it's very easy for me to go to my friends who are not really my friends, but I go to them and we have the same opinion because we mutually maybe dislike this person. तो मैं मेरे दोस्त के पास जा सकता हूँ और उनसे बात कर सकता हूँ, और हो सकता है कि हम दोनों मिलकर उस तीसरे व्यक्ति से हम प्रसन्न नहीं हो सकते। Everyone is focused on the word of God. No one is looking up. We still love Brother Manoj. हम अभी भी भाई मनोज से प्रेम करते हैं। Amen. So it takes courage, it takes righteousness to follow what Jesus is saying here. यहाँ पर यीशु मसीह ने जो कहा है उसका पालन करने के लिए हमें धार्मिकता और उसके धाड़स की हियाव की जरूरत होती है। Because say maybe Brother Ashish does something and I don't like it. For me to go to him, I can't go with a fully developed mindset about him. तो
तो अगर भाई आशीष के विरुद्ध में मेरे मन में कुछ है तो उसको उसके पास जाने से पहले अगर उसके पास जाते हुए अगर मेरे पास पूरा उनके विषय में कुछ बातें हैं तो मैं उनके पास नहीं जा सकता. You know, say brother Ashish ignored me. I said hi to him and he just didn't see, and you know he's going off. और आप कल्पना कर सकते हैं कि भाई मनोज ने भाई आशीष को हाय कहा और आशीष का ध्यान नहीं था. And then I'm sitting, I'm meditating, and this inspiration of the unholy ghost is coming upon me. और मैं इसी बात पे बार बार सोचता कि आशीष ने मुझे हाय क्यों नहीं किया, आशीष ने मुझे हाय क्यों नहीं किया. तो जो अशुद्ध आत्मा है वो मेरे पास आके उसको और बड़ा करेगा. And I think that, you know, brother Ashish actually is from Pakistan. You know, he was sent here, trained by the ISI, and he's tracking me because I love my country. तो फिर कल्पना में ऐसे हो सकता है कि आप सोचने लगोगे कि भाई आशीष पाकिस्तान से है, मैं भारत से प्रेम करता हूँ, भाई आशीष को आईएसआई ने ट्रेन करके भेजा. आप ऐसी कल्पना कर सकते हो. You know, because I have what is that color? I forgot. मेरे कार का कलर क्या है? Military green, olive green. Olive green. Because I have an olive green car, I love military greens. Maybe he's jealous of me and he's, you know, thinking I'm working with the raw or something, and he's come against me. तो ऐसा भी कल्पना हो सकती है कि मेरे मन में है कि क्योंकि मुझे मिलिट्री कलर पसंद है, मैं मिलिट्री पसंद है मुझे, तो उस आशीष को लगता होगा कि मनोज रॉ एजेंट है, रॉ के लिए काम कर रहा Now, है. if I've prepared my mind in this way, then I will not have courage to go and confront him unless I have a gun. अगर मैं इस प्रकार से मेरे मन को तैयार होने दूंगा और सारी चीज़ों को मैं मेरे मन में अलाउ करूंगा तो मैं आशीष के पास नहीं जा सकूंगा. Because I've already prepared my mind that this person means evil to me and he's an evil person. तो क्योंकि मेरे मन में मैंने तैयार कर लिया है कि ये दुष्ट है, ये मेरे विरुद्ध में दुष्टता ही की चीज़ें सोचता है. And in my story, I was meditating and the unholy ghost is the one who had inspired me. और मेरी कहानी में मैंने जो अशुद्ध आत्मा है उसने जो कुछ बताया मैं उस पर मनन कर रहा था. So if I go with a fully prepared mind that this is an evil person, I will not be able to go and speak to him in righteousness. अगर मैं ये सारी चीज़ें मेरे मन में उसको जगह दूंगा तो मैं उस मनुष्य के पास जाके बात नहीं कर पाऊंगा. You know, maybe I could go, like, you know, if I have not preconceived this thing in my mind, I can go and ask him, bro, I waved hi, and you know, why didn't you wave back at me, or why didn't you say something? तो अगर मैं इन चीज़ों को मेरे मन में जगह ना दूं और डायरेक्टली जाके भाई आशीष से बात करूं कि भाई मैंने आपको हाय कहा था, आपने मुझे हाय का प्रतिशत क्यों नहीं दिया. And you maybe he'll think I was thinking about Sunitra and I was so lost in the thoughts, that's why I could not respond to you. तो भाई हो सकता है ऐसे कहेंगे कि मैं सुनेत्रा के बारे में कुछ सोच रहा था, मैं मेरे विचार में खोया हुआ था. There could be any reason, but when we go and do what Jesus said to do, it cuts off the devil's hand. आमेन. लेकिन जब हम यीशु ने जो कहा वो करते हैं तो वैसे करने से हम शैतान के हाथ को काट देते हैं. If you go and speak to your brother with whom you have an issue, you will uproot any reason for conflict. अगर हमारे विरुद्ध हमारे मन में किसी के विरुद्ध किसी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ उसने अपराध किया है तो हम उससे जाके बात करते हैं तो जो विरोध आएगा हम विरोध को उखाड़ देते हैं वहां से. Now we'll go to the next verse. हम अगले वचन की ओर जाएंगे. God, I brought notes and I'm still not able to go to my notes. मैंने नोट्स लिखे हैं फिर भी मैं वहां पर जा नहीं पा रहा हूँ. Verse 16 says, but if he will not hear you, take with you one or two more people, that by the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. वचन 16, यदि वह न सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुख से निश्चित की जाए. Now some of us are more spiritual, so we directly jump to the second step. We don't need first step 1. तो कुछ हम में से बहुत ज़्यादा आत्मिक है तो वो क्या करते हैं, पहले जो स्टेप है उसको छोड़ के हम डायरेक्टली दूसरे स्टेप जो यहाँ लिखी है उस पर हम जाते हैं. So step 2 is not talking about you and your gossip buddies gossiping about someone. तो यहाँ जो दूसरा स्टेप है वहाँ पर आप जिनके साथ में चुगली करते हो उनके साथ में उनको लेकर जाने के विषय में नहीं कहता. Step 2 is saying that when you've done step 1 and you've done everything and this person is still not agreeing and there is still that conflict present, then you need to take one or two mature people who are not your best friends.
तो यहाँ वचन का अर्थ यह है कि अगर तूने पहले स्टेप का पालन किया कि तूने अकेले में उससे बात किया, उसको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो नहीं समझा, तब जाके दूसरे स्टेप में आप आपके साथ में जो मैच्योर्ड लोग हैं, जो आपके मित्र नहीं है, उन लोगों को लेके जाओ उससे बात करने के लिए, ऐसा लिखा है। You don't have to take your gang and go be a bhai there कि अरे अभी बताता हूँ. That's not what this verse is talking about. So ये वचन वैसा नहीं कहता कि तुम तुम्हारे मित्रों को लेके जाओ, उनसे बात करो, वैसा नहीं कहता, लेकिन See- प्रौढ़ लोगों को जो है उनको लेके जाओ, जो आत्मा में प्रौढ़ है उनको लेकर जाकर उनसे बात करो, ऐसा कहता The है। criteria to pick these people is very important. तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया है कि क्षमता है कि उनको कैसे आपने चुनना चाहिए, वो लिखा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। Before I forget, I'll say this statement. We'll come back to this. See, if you are gossiping with someone and someone else is gossiping with you, you basically, that person has no respect for you and you have no respect for that person. अगर आप किसी के विषय में चुगली कर रहे हो और कोई और वही मनुष्य आपके विषय में भी चुगली कर रहा है, उसका मतलब यह है कि आप उनको आदर नहीं करते और वो मनुष्य भी आपको आदर नहीं करता। You may feel like, oh, this is my best friend because they are sharing these secrets, but they actually don't value you at all. अगर आप के साथ में कोई शेयर कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, तो उसका मतलब है कि वो आपको महत्व नहीं देते। We'll come back to this later. But here in verse 16, Jesus is saying, if he is not listening to you and if this conflict is still ongoing and there is no end to this conflict, then you take one or more mature people with you who will give a third person's perspective. तो यहाँ ये कह रहा है कि अगर वो नहीं सुनता तो अपने साथ में एक या दो और आत्मा में प्रौढ़ लोगों को लेके जाओ और उनसे तब बात करो, उनको समझाने का प्रयत्न करो। These should not be your gossip buddies. Definitely don't take them. They will increase the fight. आप जिनके साथ में भी चुगली करते हो उनको मत लेके जाओ, क्योंकि अगर आप उनको लेके जाओगे तो झगड़ा और बढ़ेगा। This is after you've done step 1, then you have to go and find some mature people in the church, speak to them, and they should not be biased either towards you or towards them. और जब आपने पहला स्टेप कर लिया है, अगर उसने नहीं सुना, तब आप दूसरा स्टेप जाओगे, जब आप चर्च के कोई प्रौढ़ लोगों को लेके जाओगे जो उनसे बात करें। See, because when two people are engaged in conflict, many a times they have held on to their own point of view. देखिए, जो कोई किसी के मन में विरोध होता है वो क्या करता है कि वो खुद के ही मुद्दे को पकड़े हुए रहता है। They feel that I am right and anyone who disagrees with me is wrong, or they are siding with the other person. और उनके मन में ऐसा होता है कि जो कोई मुझसे सहमत होता है वो मेरे साथ है, जो मेरे साथ सहमत नहीं है वो दूसरे पार्टी की ओर से है। And so that is the reason you take a third person who's unbiased and who can see, okay, you are wrong here and you are wrong here, and both of you need to change. और इसीलिए हमें किसी प्रौढ़ को साथ में लेके जाने की ज़रूरत है जो किसी के भेदभाव ना करते हुए सही से बताए कि हाँ तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ गलत हो। So that through third perspective, the person can actually see, who's unbiased, who's not either on your side or their side, he can actually see what is going on here, what is wrong here. क्योंकि वो जो प्रौढ़ है वो सही तरीके से देख पाएगा कि कौन गलत है कौन सही है, वो किसी में कोई उसका प्रिय नहीं, दोनों में भेदभाव ना करते हुए सही से बताएगा कि तुम यहाँ गलत हो रहे हो, तुम यहाँ गलत हो रहे हो। So if you've been thinking and you've been using this verse to continue your gossip companies, then you need to shut it down. अगर आप इस वचन को लेकर आपकी चुगलियों को आप करते रहते हो तो आपको अभी सही से समझ के चुगलियों को चुगला करना बंद करना है। Just take one or two more with you, that by the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. यहाँ वचन कहता है कि यदि वह न सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा कि वह हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। It doesn't say your opinion will be established by this. यहाँ ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा जो निर्णय है वो स्थापित होगा वहाँ पर। It will be judged. This person who's coming in as an arbitrator has to judge both sides and then establish, okay, you are doing this and this is causing conflict, you need to stop this, and that's how every word will be established. तो यहाँ ये कह रहा है कि जो प्रौढ़ आपके साथ में आएगा वो देखेगा, वो न्याय करेगा कि कौन सही है कौन गलत है, वो बताएगा कि तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ गलत हो। Now we'll go to the third step. हम तीसरे स्टेप पर जाएंगे। And then it says, Jesus says, if he refuses to hear them, then tell it to the church, and if he refuses even to hear the church, let him be to you as a heathen or a tax collector. तो यहाँ वचन 17 कहता है कि यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे,
परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो उसे अन्य जाति या चुंगी लेने वाले जैसा जान ले। So if these people have come in and the conflict is still not resolved, then you bring it before the church, and then even if with the church getting involved in the same way, judging both sides, asking them to repent and submit to the authority, if that is still not working, then you treat them as an unbeliever. तो यहाँ तीसरे स्टेप में कहता है कि पहले 2 स्टेप होने के बाद में भी अगर वो मनुष्य ना माने तो तीसरे स्टेप में आप उसको कलीसिया को बताएं, फिर कलीसिया उसका न्याय करे कि कौन गलत है कौन सही है, उनको समझाने का प्रयत्न करे। अगर वो मनुष्य फिर भी नहीं सुनता तब आप उसको अन्य जाति और चुंगी लेने वाले जैसे पापी आप समझे। Now some are super spiritual, even more spiritual than the previous category, so they've directly gone to this step. और कुछ लोग और ज़्यादा आत्मिक थे तो उन्होंने पहली स्टेप का पालन नहीं किया, दूसरी स्टेप का पालन नहीं किया, सीधा तीसरी स्टेप पर वो आए। So they're like, अरे इसको देख के लगता है कि born again है, he is already unborn again, so चुगली करो। तो दे वुड से दैट ही डजंट लुक लाइक अ बॉर्न अगेन, तो इसके विषय में हम चुगली करते हैं। How we treat a heathen or a tax collector is not by talking bad about them, by hating them or having bitterness against them. That is not how we treat unbelievers. तो अविश्वासी से हम ऐसा नहीं कि हम उससे नफरत करते हैं, उनके विषय में बुरा कहते हैं, ऐसा नहीं है। How do we treat unbelievers? We still love and respect them. Maybe we are not engaged in that fellowship with them, but we still love and respect them and we pray for them. हम क्या करते हैं, अविश्वासियों से हम प्रेम करते हैं, उनसे हम ज़्यादा फेलोशिप नहीं रखते, लेकिन हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। So nowhere in this entire chapter is Jesus giving us the permission to discuss your issue which you have with someone else with other people apart from that person. यहाँ यीशु मसीह कहीं भी हमको ये जगह नहीं दे रहे कि हमारे अगर किसी के विरुद्ध में कुछ है तो हम जाके बाहर से बात करें, हमको परमेश्वर ने उससे बात करने के लिए कहा है। I think in Proverbs there's mentioned 7 things which the Lord hates. नीति वचन में वचन कहता है कि 7 ऐसी चीजें हैं जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं, And one of them is gossips. और उसमें से एक है चुगली करना। It's like the 7 abominations, the 7 things that the Lord hates the most. और वचन कहता है नीति वचन में कि 7 ऐसी चीजें जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं, उसमें से एक है चुगली करना। And if you're feeling that this message is rubbing you the wrong way, then you need to repent so that it will start feeling good. अगर आपको ये वचन सुनकर आपको कुछ गलत लग रहा है तो मैं कहूँगा कि आपको पश्चाताप करना है और फिर परमेश्वर का वचन आपको बढ़ाएगा उसमें। Because I can promise you, Jesus is not going to change what he's saying. क्योंकि मैं आपसे वचन देता हूँ कि परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो बदलेगा नहीं। We'll go to Proverbs 20 verse 19. हम जाएंगे नीति वचन उसका 20 उसका 19। Is everyone understanding what I'm saying? क्या सबको समझ में आ रहा है क्या हम क्या मैं प्रचार कर रहा हूँ? I didn't hear any amen, so I'm feeling like everyone is getting convicted. मैंने आमीन नहीं सुना, इसका मतलब है कि परमेश्वर सबसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। Amen. आमीन। Proverbs 20 verse 19. नीति वचन 20 उसका 19। We'll read. जो मनुष्य यहाँ वहाँ गप्पा मारता फिरता है वह गुप्त बातें भी प्रकट कर देता है, अतः मूर्खतापूर्ण बातें करने वालों की संगति मत करो। He who goes about as a talebearer reveals secrets. Therefore do not associate with the one who flatters with his lips. जो मनुष्य यहाँ वहाँ गप्पा मारता फिरता है वो गुप्त बातें भी प्रकट कर देता है, अतः मूर्खतापूर्ण बातें करने वालों की संगति मत करो। You need to hear this very carefully. इसको थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। When I read this, I'm reminded of my colleague in the previous workplace where I was working. जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे मेरे जो साथ में काम मेरे पिछले कंपनी में साथ में काम करने वाले व्यक्ति की याद आती है। This word says, therefore do not associate with the one who flatters with his lips. यहाँ वचन कह रहा है कि ऐसे मनुष्य के साथ में जो मीठी मीठी बातें करता है उसके साथ में मत रहो। It means they are flattering you with their lips just so that they can extract information out of you and then use it as a weapon of the devil. तो वो क्या कर रहा है कि आपसे मीठी मीठी बातें करके आपसे रहस्य की बातें, जो गुप्त की बातें, वो आपसे निकलवा रहा है और शैतान के हाथों में वो दे रहा है। I mean, there is no other way to look at it as except this is pure evil. तो इसको हम दुष्ट का काम ऐसे देख सकते हैं। My colleague who I was working, so she was like very much the chief of talebearers.
तो वो मेरे साथ में जो काम करने वाले थे वो ऐसे थे कि गप्पे मारने वाले की वो मुख्य थी. So tale bearers, like if you go in the ancient times, they did not have WhatsApp, Facebook, or our news channels. So a person would literally carry maybe some news from a far off place, and then his job just would be to go from town to town, and he would go at the town square and share with everyone what is going on. तो यहाँ जो टेल बेयर शब्द है वो उसका मतलब ये था, जो पुराने ज़माने में जब जहाँ व्हाट्सएप फेसबुक नहीं होता था तो वो क्या करता था कि अपने साथ में जो न्यूज़ है वो लिख के लाता था और हर जगह जहाँ जहाँ वो हर शहर जाएगा वो चौक में जाके उसको बताता था. So because maybe even the newspaper, it would not reach to all the interior villages and all. So one person would ride on horses and they would just go around, and each town they would go and then just talk to people and share about what is the latest story, what is the latest news. तो क्योंकि समाचार पत्र वो हर जगह नहीं जा पाते थे तो क्या करते थे कि एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर जाता था और हर चौक में हर शहर में जाके वो जो कुछ कहानी है, जो कुछ समाचार है उसको बताता था. So it's like that was his job description. वो उसका काम था. So a tale bearer is a person who will be like desperate to carry all the secrets, gather every information, and then they'll just go on sharing it from one place to another. तो वो जो कहानी बताने वाला होता था वो ऐसा होता था कि मुझे कहाँ से क्या क्या मिल सकता है, कौन सी गुप्त बातें, रहस्य की बातें मिल सकती है, वो जमा करता और फिर जाकर लोगों को बताता. So this person in my office, I remember I tried to share about Jesus with her as well, and then it didn't work out. Sharing about Jesus, there was conflict when I was sharing. तो मैंने उनसे यीशु का सुसमाचार के बारे में प्रयास किया उनको बताने का, बट मैं नहीं कर पाया. थोड़ा सा विरोध कुछ हो रहा था वहाँ पर और मैं उनके साथ में सुसमाचार नहीं बांट पाया. But I've seen her as if, like when she wanted to get information out of someone, it appeared as if she was possessed and she was the nicest person in the whole world. तो अगर उनसे किसी से कुछ बातें निकलवानी होती थी तो इनसे इतना अच्छा बात करती थी, ऐसा लगता था कि किसने उसको कोई आत्मा ने उसको जकड़ लिया है या क्या. I mean, with everyone, I saw that this was her behavior with everyone. Once she was eating my head for 2 days, just अरे please बताना, and for almost 2 days, for hours and hours, she was hounding me to get that information out of me. तो एक बार उससे मुझसे कुछ बात निकलवानी थी, इसलिए वो 2 दिन तक मेरे पीछे घंटों तक बात कर रही थी, कह रही थी कि मुझे बता. And the moment she got that information, within the next week, all of my office knew about that information. और जैसे उसको वो बात पता चली तो एक हफ्ते में पूरे ऑफिस के लोगों को वो बात पता चल गई. So here the word of God is teaching us that therefore do not associate with the one who flatters with his lips. और यहाँ इसलिए वचन कहता है कि इसीलिए उनके साथ मत बैठो जो चिकनी चुपड़ी बातें करता है, मीठी मीठी बातें करता If है. someone is suddenly coming and just wanting to talk all good about you, then you have to be very careful. अगर अचानक से आपके पास कोई आके आपके विषय में बहुत अच्छी बातें कर रहा है तो आप उनसे बात मत कीजिए. Let's go to another verse. और एक वचन क्यों जाएंगे? Proverbs 26:20 to 22. 22. हाँ 26, 20 से 22 तक. नीति वचन 26 उसका 20 से 22 तक. Amen. सब लोग सुन रहे हैं? या जैसे लकड़ी न होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं वहाँ झगड़ा मिट जाता है. Amen. जैसे अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है. कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं. या आगे पढ़ना. 22 तक. I'm getting tempted to read ahead also. Verse 23 पढ़ लो सिर्फ. Okay. वचन 23, जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं. Thank you, Jesus. So here we see verse 22 is saying, where there is no wood, the fire goes out, but where there is no tale bearer, strife ends, strife stops, strife ceases. यहाँ वचन जैसे कह रहा है कि जैसे अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होते हैं, वैसा ही झगड़ालू आदमी होता है जो झगड़े में घी का काम करता है. So a person who's gossiping, who's constantly sharing information, is like fuel to the fire.
तो जो चुगली करने वाला है वो ऐसा है कि आग में घी डालने जैसा काम कर रहा है वो. There's one more verse which says, like, this whisperer, he separates the chiefest of friends. The bestest of friends can be separated through gossip and through this kind of behavior. और वचन ये भी कहता है, एक जगह लिखा है कि जहाँ चुगली होती है वो घनिष्ठ मित्रों में भी दरारें उत्पन्न करता है. Again it says, as charcoal is to burning coals and wood is to fire, so is a contentious man to kindle strife. Where there is complete peace, a contentious man with ill intent can come and create issues and create problems in that place. और जहाँ वचन 21 में कहता है कि जहाँ अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है. झगड़ालू वो व्यक्ति है जहाँ शांति है वहाँ पर भी वो झगड़ा लगा देगा. Verse 22 says, the words of a tale bearer are like tasty trifles and they go down to the inmost body. वचन 22 कह रहा है कि कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं. The other way of saying this is, it's like dainty meals, meaning the words of why Big Boss is so popular? आपको पता है क्या कि बिग बॉस इतना पॉपुलर क्यों है? It's because you're getting a live coverage of 24 hours of chugli, of information that you have no business knowing, but that information is freely available to you 24/7, and that is why it has become so popular. वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी चीज़ें जिसका आपको ज़रूरत भी नहीं है वो आपको मुफ्त में बांटी जाती है, इसलिए वो आपको पसंद आती है. I'm sure Big Boss ka makers might be knowing this verse. The words of a talebearer are like tasty food, and it goes to the deepest parts of your soul. और वचन कहता है कि जो कानाफूसी करने वाला है उसके वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतरते हैं. When you're getting information that you have no business knowing, like this person about whom we read in Matthew, when you get like that, this information which has nothing to do with you, but it, we've all done that. Like, no one here is untouched with this. We've all done that at some point or the other. But when you're hearing it, it sounds very attractive. It sounds like, अरे बोलते जा, बस बोलते जा. It sounds like music. तो ऐसा बहुत बार होता है, हम में से हर एक के साथ भी हुआ है कि ऐसी चीज़ किसी व्यक्ति के विषय में जिसके आपका कोई काम नहीं है, आपको पता चलती है, फिर भी हम कहते हैं कि हाँ मुझे और बता, मुझे और बता, मुझे और बता. There is something broken in our soul when Adam ate that fruit. It changed our appetite and we started liking some demonic things as well. तो जब आदम ने पाप किया तो हमारे प्राण में ऐसे कुछ चीज़ें बदली की जिसके कारण हमें जो दुष्ट की बातें हैं वो और ज़्यादा पसंद आती है, और ज़्यादा पसंद आती है. Again, it takes the righteousness of God and the boldness of God to change your appetite and to hear only that which is holy. इसीलिए परमेश्वर की धार्मिकता और एक धाड़स की हियाव की ज़रूरत है कि जिसके द्वारा हमारे जो भूख है वो परमेश्वर की चीज़ों के लिए हो. Because for gossip to spread, there have to be two people. तो जो चुगली है उसको बढ़ने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है. One who's the propagator, the other one who's the receiver. एक वो है जो बांट रहा है और दूसरा है जो उसको सुन रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है. So similarly, if we say the gossiper is as a fuel to the fire, even the one who's ready, in whose presence this gossip is happening, is also fuel to that fire. तो जैसे हम कह रहे हैं कि जहाँ पर जो चुगली करने वाला है वो कोयले में आग की तरह उसको झगड़ा लगाता है, वैसे ही जो सुन रहा है वो भी उस घी की तरह काम कर रहा है, उसमें आग लगाने का काम कर रहा है. We'll go to another verse. हम और एक वचन की ओर जाएंगे. Proverbs 18 verse 7. नीति वचन 18 उसका 7. Do we all still love Brother Manoj? क्या हम भाई मनोज से प्रेम अभी भी प्रेम करते हैं? Yeah, because I started and I prayed that Holy Spirit let your words come out, so you can take your issue with the Holy Spirit. क्योंकि शुरुआत में हमने प्रार्थना की पवित्र आत्मा की वचन और जो शब्द आने वाले हो तेरी ओर से हो, तो अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप पवित्र आत्मा से बात कीजिए. This verse 7 says, a fool's mouth is his destruction and his lips are the snare of his soul. नीति वचन 18 उसका 7. मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं. Sometimes when people are worshipping the devil, it's like devil is actually eating their brains.
तो कभी कभी ऐसा होता है जब लोग उस शैतान की आराधना कर रहे हैं तो उस समय शैतान उनके दिमाग को खा रहा है. Like actually some parts of their brain might be missing if you take a scan. अगर हम उसका स्कैन करते तो हम देख पाएंगे कि उनके दिमाग के कुछ हिस्से गायब है. Like I don't understand how this logic works. Like if someone is coming and gossiping with me about someone else, then how can I trust that they will not go and talk about me to someone else? अगर कोई मेरे पास में आके किसी तीसरे मनुष्य के विषय में चुगली कर रहा है तो मैं इस मनुष्य पर कैसे भरोसा करूं कि मेरे पीछे वो मेरे विषय में भी ऐसी बात करेगा. That should be common sense, right? ये कॉमन सेंस होना Like चाहिए. if this person is coming and talking about me and telling all the bad stuff, digging out like extra effort, digging out stuff and bringing, then how much they've dug into my life and they're sharing my stuff with the whole world. तो जब ये मनुष्य किसी और के विषय में मुझे बता रहा है, खोद खोद के उसने उनके बारे में चीज़ें पूछी और वो मुझे बता रहा है, तो ये कितना संभव नहीं है कि वो मेरे विषय में भी ऐसा ही करेगा, मुझसे बहुत सारी बातें निकलवा कर किसी और के पास में उसकी चुगली करेगा. You know, it's common sense. ये कॉमन सेंस है. But somehow we forget this. And you know, we are not even considering that. We are just enjoying this tasty meal that is coming by. Aate de, ruk mat. Like, you know, I'm not full yet. Just let it keep coming. और बहुत बार हम ये देखते नहीं लेकिन हम उसका आनंद लेते, भाई आने दे हम, और उससे हमारा पेट हम भरते हैं. This verse is saying, a fool's mouth is his destruction, and his lips are the snare of his soul. यहाँ वचन कह रहा है कि मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं. And you who have built this deal of this relationship full of gossip and you know discussions, and you become the chiefest, the closest of friends, and you end up revealing everything out of your life there, and this person is you know sharing it on Republic TV, Aaj Tak, G News, all over the world. तो अगर आप किसी के साथ में चुगली में बैठ रहे हो और आप किसी के विषय में सारी चीज़ें आप जिसके साथ चुगली करें उनको बता रहे, तो हो सकता है कि वो जाके न्यूज़ में, आज तक में, टेलीविज़न में जाके बताई जाए. A fool's mouth is his destruction, वचन कह रहा है कि मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है and his lips are the snare for his own soul. और उसके वचन, उसके जो होठ है उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं. I got a verse. और एक वचन मुझे मिला है. No, this is apart from our topic. एक दूसरा वचन है, इस टॉपिक के से संबंधित नहीं है. Maybe I can not give in to that temptation. We'll continue with the word. हम वचन में ही बढ़ेंगे. Yeah, the temptation is too good. So King Solomon's son, he was when he became king. You know, these tribes came to him saying, you know, reduce our burden because your father is taxing us too much. And then he goes and consults with his friends about you know what to respond. तो सुलेमान राजा का जो बेटा जब राजा होता है तब उसके पास में जो इज़राइल के लोग हैं वो आते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर जो कर्ज, जो हमें एक टैक्स लगाया गया है वो आप कम कीजिए, आपके पिता ने हमारे ऊपर बहुत टैक्स लगाया. तो ये राजा क्या करता है, वो जाके उसके मित्रों से इस विषय में बात करता है. And then he responds to the people saying, if my father chastised you with whips, I will chastise you with scorpions, and my little finger will be thicker than my father's waist. तो उस समय वो सुलेमान का बेटा क्या कहता है कि वो वापस आते हैं इन लोगों के पास में, कहता है कि अगर मेरे पिता ने तुमको ताड़ना दी है तो मैं तुम्हें जो स्कॉर्पियन से ताड़ना दूंगा और मेरी जो छोटी उंगली है वो मेरे पिता के कमर से भी बड़ी होगी. Anyways, that was a distraction. We should not have gone that. We'll come back to the word. हम वचन में वापस आते हैं. We'll go to Proverbs 11 verse 13. नीति वचन 11 उसका 13. How much time do we have? Alisha? कितना? हाँ, मेरा नोट्स अभी 20% ही हुआ है. Okay. Proverbs 11 verse 13. नीति वचन 11 उसका 13. A talebearer reveals secret, but he who is of a faithful spirit conceals a matter. वचन कहता है कि जो चुगली करता है वो उसी को खाता है, परंतु विश्वासयोग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है. A talebearer reveals secret, but he who is faithful, he conceals the matter. When the issue comes to him, he will deal with it
and he will advise that this should not spread any further, and he will do his best to curb it and end it there. तो जो चुगली करता है वो भेदों को खोलता है, लेकिन जो विश्वास योग्य है वो बातों को छुपा रखता है। जो बातें हैं वो किसी को बताता नहीं, लेकिन वहीं के वो दबा के रखता है। And I've seen some of us doing that as well, and I'm very happy about it. और मैं देखता हूँ कि हम में से कुछ लोग हैं ऐसे जो चीज़ों को बाहर नहीं बताते, खुद के पास ही सीमित रखते हैं। I've observed Brother Ashish on a couple of occasions where he seemed to, like, you know, if gossip was starting or if something ungodly was starting, I've seen him put an end to it. तो मैंने भाई आशीष को देखा है एक दो बार, जब कहीं चुगली हो रही थी तो उन्होंने वहीं पर उसको सीमित कर दिया, उसको बंद कर दिया। So that is what this verse is talking about. तो ये वचन उसी के विषय में कहता A है faithful man, a faithful spirit conceals a matter. कि जो विश्वास योग्य मनुष्य है वो बात को छिपा के रखता है। And I believe all of us here want to be faithful. और मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से हर एक जन विश्वास योग्य बनना चाहता है। And anyone who wants to be faithful for God? कोई है जो चाहता है कि वो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हो? I hope every one of us. मैं अपेक्षा करता हूँ कि हम में से हर एक जन। And I believe today the Holy Spirit is going to change and transform in our hearts. और मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा आज हमारे दिलों को बदल देगा। See, the word of God says that you shall know the truth and the truth will set you free. क्योंकि वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Even if I'm sounding harsh on these topics, this does not mean that, like, you know, I'm talking about these people that they are evil. तो अगर आपको लग रहा होगा कि वचन थोड़ा कठोर रूप से आपके पास आ रहा है, तो ये वचन इन लोगों के विषय में कहता है जो चुगली करते हैं। See, the devil works in deception, and many of us have been trapped in that deception, and we did not know what damage our gossiping and our hatred and our backbiting was doing. And today the Holy Spirit is going to reveal that. तो जो शैतान है वो हमें उस धोखे में बनाए रखना चाहता है कि हम वो चुगली करते रहे और दूसरे का विश्वास हम खोते रहे, लेकिन परमेश्वर आज उसके वचन के द्वारा हमें वो जो चीज़ है वो बता रहा है, प्रकट कर रहा है। And I believe the Holy Spirit is exposing what happens in the background and how the devil is using these our words, and we will repent. और परमेश्वर पवित्र आत्मा में दिखा रहा है कि कैसे हम हमारे शब्दों के द्वारा चीज़ें प्रकट करते हैं, और परमेश्वर हमें दिखा रहा है हमें आज उससे छुटकारा वो देगा, हमारे शब्दों के द्वारा बोलने के जो चुगली करते हैं उससे हमें छुटकारा देगा। Amen. We'll go to another verse. हम और एक वचन की ओर जाएंगे, Proverbs 16. नीति वचन 16 verse 27 and 28. वचन 27 और 28। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। Amen. An ungodly man digs up evil. जो अधर्मी मनुष्य है वो बुराई की युक्ति निकालता है। Like I said, you know, my colleague was a very good fit for this, but I'm praying like the Lord touches her heart and she gets free from it. जैसे मैंने मेरे साथ में काम करने वाले व्यक्ति के विषय में बताया कि मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनको उस चीज़ से छुटकारा दे। But an ungodly man digs up evil. He takes extra effort. He puts in labor to, you know, establish this network and a lot of training. And I'm not sure. Like I think only RAW and ISI and the CIA, those people have that skill set. So ये जो अधर्मी मनुष्य है वो क्या करता है, वो खोद के ऐसी चीज़ें निकालता है, बुरी युक्तियाँ निकालता है, जैसे जो रॉ और आईएसआई के जो लोगों की ट्रेनिंग होती है उस समय उस प्रकार से उसकी ट्रेनिंग होती है ऐसी चीज़ें निकालने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। I mean, maybe they are called to those agencies and they are fulfilling their purpose in a different place. तो वो ऐसा हो सकता है कि उनकी जो बुलाहट है वो ऐसी ट्रेनिंग के लिए हो, लेकिन वो उस चुगली करने में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। Yeah. But a person, an ungodly man, digs up evil and it is on his lips like a burning fire. और वचन कह रहा है कि जो अधर्मी मनुष्य है वो बुराई की युक्ति निकालता है और उसके जो मुख है, उसके जो होठ है, वो उसके वचनों से आग लग जाते हैं। Like the picture that these verses are giving, it's like this person is digging and as soon as he finds that information, it spreads like wildfire. तो अगर हम इसका चित्र बनाएंगे तो ऐसा है कि ये अधर्मी मनुष्य खोद के चीज़ें निकाल रहा है, जिससे उसको बातें पता चल रही तो वो बातें बताने के द्वारा वो आग लगा रहा है। Ahead it says, a perverse man sows strife and a whisperer separates the best of friends.
और आगे वचन 28 में कहता है कि टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है, यानी झगड़ा लगा देता है. You know, now that we are describing this, I believe we all will in Toro spirit. I'm not going to ask anyone to raise hands, but we all look into our hearts because all of us have partaken of it in some or the other fashion, and knowingly, unknowingly. And so we'll all check our hearts, and the Lord will, reveal the reasons for some of the issues that we are facing in our lives. तो मैं आपसे हाथ खड़ा करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम में से सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसी बातें की होगी. तो आज हम परमेश्वर के सामने जाके कहेंगे कि परमेश्वर आप बताइए कि हमने ऐसा क्यों किया था. You might be thinking like, I'm coming to church, I'm doing everything right, and why my life is still falling apart? Why are these issues following me for so many years, and I'm not able to free myself? Why is there no peace in my heart? आप हो सकता है आप कह रहे होंगे कि मैं चर्च में इतने सालों से आ रहा हूँ, मैं विश्वास योग्य तरीके से सारी चीज़ें कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है, फिर भी क्यों मैं इन चीज़ों में अटका हुआ हूँ अभी भी इतने सालों से. We worship the Lord, and when we worship, His presence is manifested in our lives, right? जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में प्रकट होती है. And so we see healings and we see prophecies and things flowing out. तो हम देखते हैं कि चंगाइयाँ हो रही है, भविष्यवाणियाँ आ रही है लोगों के लिए. Similarly, when someone is worshipping the devil by gossiping, the devil's manifest presence comes upon them. वैसे ही जब कोई चुगली करता है किसी के विषय में, तो तब उसकी शैतान की आराधना होती है और शैतान की चीजें उस जगह प्रकट होना शुरू होती है. And you see there is strife in your house, in your heart, and you're not feeling as if you're at peace with God. अगर आपके घर में झगड़े हो रहे हो और आपको लग रहा हो कि आपके मन में परमेश्वर के विषय में शांति नहीं है, many a times these demons, you imagine if like the presence of demons is constantly there, and a person is inviting it, it can cause sickness, it can cause hurt, it can cause being bound in your soul, and it can cause so many different issues. जब हम चुगली करते हैं तो हम उस शैतानी आत्मा को वहाँ पर जगह देते हैं, और शैतानी आत्मा क्या करता है, उसके साथ में सारी चीज़ें, बीमारियाँ, जकड़ने, उन सारी चीज़ों को लेकर आता है और आपको बांध देता है उसमें. And the Lord is going to set all of us free today. लेकिन परमेश्वर आज हम सबको वहाँ से छुटकारा देने वाला है, Because we are coming to know the truth, and this truth is setting us free. क्योंकि हम अभी सत्य को जान रहे हैं और सत्य हमें स्वतंत्र करने वाला है. And there are some points about gossip. और कुछ चीज़ें हैं चुगली करने के विषय में. So I've just noted down from while I was making my notes from a sermon. तो जब मैं नोट्स बना रहा था कुछ प्रचार सुनकर, तब मैंने वो कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं. I think people will tell कि भाई तू आज के बाद नोट्स मत लेके आ, पहले जैसा ही ठीक था. तो लोग कहेंगे कि भाई तू नोट्स लिखकर मत लेके, आज के प्रचार सुनने के बाद में जैसे तू प्रचार करता था वैसे प्रचार कर. So here it says the words of gossip are a dainty morsel because a person has a wrong appetite. तो जो चुगली करने के वचन है वो एक भोजन के समान है, क्योंकि स्वादिष्ट भोजन के समान है, जिनको भूख लगे उनको अच्छा लगता है वो. It's you have a wrong appetite, you have a wrong habit of eating the wrong kind of food. आपको गलत भोजन करने की आदत लगी है. Another point is the seeds of a gossiper, they produce slander. और जो चुगली के जो बीज है वो नीचे लेके जाते हैं. Slander is basically your bad mouthing. Slander को क्या बोलेंगे हिंदी में? You're basically bringing someone down with your words. Ninda. So you're basically doing a character assassination. तो आप जब चुगली आप कर रहे हो तो किसी के विरोध आप उस मनुष्य की निंदा कर रहे हो, उसका जो चरित्र है आप उसके चरित्र की निंदा कर रहे हो. I had a graphic visualization about this character assassination, but I believe it will be too harsh, so I'll not share that. तो मैंने इसका कुछ कल्पना की थी, उसका चित्र बनाया था कि ये निंदा करना कैसे होता है, बट मैं आपको नहीं बताऊंगा, बहुत कठोर है वो. So the seeds of a gossiper, they produce weapons which bring down and cut down and destroy a person created in the image of God. तो जो चुगली करने वाला है उसके जो शब्द है वो उस बीज के समान है जो किसी के मनुष्य के चरित्र को वो उसका नाश कर देंगे, और जो हम जैसे परमेश्वर ने उसको बनाया है वैसे हम उसको नहीं देख पाएंगे. Another point, I like this point. It says gossip and slander are romantic partners, and they are offspring, or their children are a death, loss and destruction. तो जो चुगली और निंदा है वो एक प्रेमी जोड़ा है और उनके बच्चे जो है they are death, loss and destruction.
मृत्यु और नाश है। So if there is slander and if there is gossip, then the offspring, the product of that becomes death, loss, and destruction. तो जो चुगली और निंदा है वो एक प्रेमी युगल के समान है और उनके बच्चे जो है निंदा है, मृत्यु है, लॉस है और नाश है। Another word is the words of gossip destroy, and they can never be retracted. They can never be pulled back. Those words. तो जो चुगली के द्वारा जो शब्द है वो नाश करते हैं और वो शब्दों को हम वापस नहीं ले सकते। Amen. Is everyone understanding? समझ में आ रहा है क्या? You can even note this point. Go back your homes. You can note down and you can share this with others. आप इन पॉइंट्स को लिख लो कि जिसके द्वारा आप उस पर घर पे जाके पढ़ सकते हो और दूसरों के साथ में भी आप उसको बांट सकते हैं। Gossip always seems reasonable. तो जो चुगली है वो हमेशा सही लगती है। Like, yeah, right, I can see that this person is doing this way. हाँ ये सही है, ये मनुष्य तो ऐसे ही कर रहा है। But it is birth from the earthly and demonic wisdom. लेकिन उसका जन्म इस सृष्टि के जो दुष्ट बुद्धि है उसके द्वारा हुआ है। Like, last week dad was sharing, he said Jesus never gossiped about Judas. लास्ट हफ्ते में जैसे पास्टर ने शेयर किया कि यीशु मसीह ने यहूदा के विषय में कभी चुगली नहीं की। I mean, Jesus knew everything that was going to happen before it ever happened. कि यीशु मसीह को सारी चीजें पता थी जो होने वाली थी पहले से ही। I mean, he could have just alerted, and I mean, all he had to do is just give Peter a hint, and Judas would have lost a ear. तो यीशु मसीह को केवल इतना करना था कि पतरस को बताना था कि यहूदा ही है वो, तो पतरस ने क्या किया? पतरस ने उसको तलवार से मारा होता। But Jesus never gossiped, having known all things. यीशु मसीह ने फिर भी चुगली नहीं किया, उसको सारी चीजें पता होने के बावजूद उसने चुगली नहीं की। Because he had this righteous spirit which conceals a matter. क्योंकि यीशु मसीह के पास में वो धार्मिक आत्मा थी, धार्मिकता की आत्मा थी जो चीजों को छुपाती है। So gossip always seems reasonable, but the birth of it is from earthly and demonic wisdom. तो जो चुगली है वो हमें लगती तो सही है, लेकिन उसका जन्म इस धरती के ऊपर दुष्ट बुद्धि के द्वारा हुआ है। Gossip always lacks information, because in gossip you only hear one person. जो गॉसिप चुगली है उसके लिए इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती, क्योंकि आपने एक मनुष्य ने जो कहा केवल उसको हमने सुना है। It's funny, like, someone is gossiping with you and you've heard of their relatives who are on the other side of the planet and you've never met them, and now you hate that person with a passion. तो आपने किसी के विषय में चुगली सुना होगा, तो वो मनुष्य किसी और देश में रहते हैं, उनके विषय में आपने केवल बुरी बातें सुनकर आपके मन में उनके प्रति एक नफरत आ गई है, भले आपने उनको मिला भी नहीं है कभी। आप And this person who shared that gossip, and now you both are hating, but you have no reason to hate him, you don't even know him. जिस मनुष्य ने आपके साथ में चुगली को बताया है वो उनको जानता है, वो उनसे नफरत करता है, लेकिन आपने उनके विषय में केवल सुनकर आप उसके साथ में उस मनुष्य से नफरत करने लगे हो। It's because gossip always lacks information, because you're only hearing one person, and this person who's sharing gossip of the whole world is not going to tell you how wrong he is. तो जो आपके साथ में गॉसिप चुगली कर रहा है वो आपको पूरी बात नहीं बताएगा, केवल एक बात बताएगा। उस एक बात सुनकर आप उस तीसरे मनुष्य से आप नफरत करने लगे हो, और ये मनुष्य ने बताया नहीं कि वो कितना गलत है। Gossipers are only loyal with themselves. जो चुगली करते हैं वो केवल खुद से विश्वास योग्य रहते हैं, Because they will not gossip about themselves. क्योंकि वो खुद के विषय में चुगली नहीं करेंगे। Amen. आमीन। Anyone enjoying this message? किसी को कोई प्रचार का आनंद ले रहा है? Few of you are enjoying it. कुछ लोग हैं जो इसका आनंद ले रहे हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Gossip reveals a stronghold that exists because there is a need for you to be right. तो जो चुगली है वो दिखा रही है कि आपको सही होना है, उसके लिए आपने कितने बड़े गढ़ बना के रखे हैं। There is a stronghold in your mind that I am right and what I am thinking about this person is right, and so you attract that information, and this is a stronghold you've built, that this person is evil, this person, they may have a good side as well, but you've built a stronghold in your mind, and you are saying, because I have built this, I have to justify this, and therefore gossip becomes a way of justifying it.
आपने क्या किया, किसी एक मनुष्य के विषय में अपने मन में गढ़ बना के रखा है और कोई भी आप उसके अच्छी बातों को नहीं देख रहे, केवल उसके विषय में आपको जो बुरी बातें हैं वो गढ़ को ही लेकर आप खड़े हो और उसी के द्वारा आप उसका न्याय करते हो कि ये मनुष्य ऐसा ही है। Gossip creates patterns of thought that give place to demonic dwelling or demonic residence. तो जो चुगली है वो ऐसे आपके मन के विचारों को करता है कि जिसके द्वारा जो शैतान की चीज़ें हैं वो आपके पास आती है। It gives you a thought pattern that you think continually along this line, that this person is like this. Like if you see the good side, it will be no, this is not fitting in my pattern, and so you'll continually think evil about a person. तो वो क्या कर रहा है, जो चुगली है वो एक मनुष्य के विषय में केवल आपको बुरी बातें ही बताएगा, भले उसके विषय में कुछ अच्छी बात आपके सामने आएगी भी, फिर भी आप उसको नकारोगे, कहोगे नहीं ये नहीं है, ये ऐसा ही मनुष्य है, ऐसा ही करेगा। And I'm sure we would have experienced this, that when you dislike a person, suddenly you attract negative information about them. आपने उसका अनुभव किया होगा कि अगर आप किसी एक मनुष्य को पसंद नहीं करते हो तो उस मनुष्य के विषय में जो सारी बुरी चीज़ें हैं आप उसको आकर्षित करना शुरू करते हो। Like you suddenly come to know कि अरे ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, and it's the devil working and he's supplying ammunition for his work. तो अगर ऐसा होता है तो शैतान क्या करता है, उस मनुष्य के विषय में सारी जो बुरी चीज़ें हैं वो आपको देना शुरू कर देता है। And he's supplying ammunition for his work so that you can fight against the kingdom of God. कि वो आपको ऐसा गोला बारूद देता है कि आप उसको लेकर परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध आप उसको युद्ध करोगे। This next point is my new favorite. और एक अगला पॉइंट है, Gossip is agreeing with what the devil says or thinks. चुगली करना ऐसा है कि आप शैतान के साथ में सहमत होते हो जो कुछ शैतान सोचता है या बोलता है। Whatever the devil thinks about a person, whatever the devil is saying about this person, you are agreeing with him, and now you both are speaking the same language. तो जब आप चुगली कर रहे हो तो आप शैतान के साथ में सहमत हो रहे हो कि जो कुछ शैतान इस मनुष्य के विषय में कह रहा है आप उसके साथ में सहमत हो रहे हो और जान रहे हो कि नहीं यही जो बोल रहा है वही सही है। Is everyone attentive? क्या सब सुन रहे हैं? Is everyone receiving this message? सब लोग इसको ग्रहण कर रहे हैं? We'll go to enjoying this. I believe once we've repented, we'd all enjoy this. आमीन। मैं इसका आनंद ले रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि जब हम सब पश्चाताप करेंगे तो हम सब उसका आनंद लेंगे। Because what we are doing here is we are exposing the tactics of the devil, and Paul said, do not be unaware of the tactics of the devil. हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम शैतान के जो काम है उसको हम खोल के दिखा रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि तुम शैतान के कामों से अनजान नहीं हो। Amen? आमीन। Gossipers have to believe. I should not laugh. Thank you, जो Jesus. चुगली करते हैं वो विश्वास करते हैं। Gossipers have to believe their evil report to justify their hatred and dislike for the person they are gossiping about. तो जो चुगली करने वाला है वो ये विश्वास करते हैं कि जो कुछ उनके पास में बातें पता चली है जिनके विषय में चुगली करे वो सही है। They have to believe their report, only then through faith and patience they can progress this gospel. कि वो ऐसा उनको वो विश्वास करना पड़ता है कि उनके पास जो किसी के व्यक्ति के विषय में चीज़ें पता है तो वो उनको जानकर उस पर संयम से फिर उस चुगली का वो प्रचार करे। If they don't believe, they'll not be able to share it. They have to believe to justify the propagation of it. उनको उन बातों पे विश्वास करना होगा कि जिसके द्वारा फिर वो उसको बांट पाए, प्रचार कर पाए उसका। Again, this point. If you have undealt with animosity or hatred towards someone, अगर आपने किसी के विरुद्ध आपके मन में अगर नफरत है, अगर आपने उसके साथ में बात नहीं किया, if you've not dealt with this and if you have hatred in your heart, अगर आपने उस समय उसको हटाया नहीं, लेकिन अगर आपने उसको मन में बनाए रखा, then you will attract misinformation about them. तो आप क्या करोगे कि आपको वो नफरत को लेकर उस व्यक्ति के विषय में गलत बातों को बताओगे। The devils will go full time, 24-hour shift. They'll work and they'll do all the things. They'll leave Africa. They'll come here. They'll come just to support and work you to bring all the information, the bad information about this person. तो अगर आप वैसा नहीं करते हो तो क्या होगा कि शैतान उनके सारे दूतों को लेकर आएगा, 24 घंटे आपको उस व्यक्ति के विषय में केवल बुरी बातें ही बताते जाएगा। Gossip gives a false sense of being responsible. तो जो चुगली है वो आपको ऐसा गलत बताती है कि आप एक संवेदनशील मनुष्य हो। When you're gossiping, you're being very responsible because I'm concerned
for the greater good, then I have to gossip. It's my daitva. मैं उस मनुष्य के लिए जिम्मेदार हूँ, इसीलिए मुझे उसके विषय में चुगली करना है। Amen. आमीन। Thank you, Jesus. So many points. बहुत सारे मुद्दे हैं। I can't go through all of them. I'm enjoying it a little more. I am not meaning to offend anyone. मुझे किसी को बुरा लगे ऐसा नहीं कहना है, But we are exposing the devil here. लेकिन हम यहाँ पर शैतान को दिखा रहे हैं, उसके कामों को दिखा रहे हैं। Gossip and slander mirror the value system of an inferior kingdom. जो चुगली और निंदा है वो प्रदर्शित करते हैं जो छोटा जो राज्य है उसके कामों को प्रकट करते हैं। It basically shows the character of the devil's kingdom. वो दर्शाते हैं कि शैतान का चरित्र क्या है, वो चुगली और निंदा करना दिखाता है। So when we are gossiping and slandering, we are basically propagating the characteristics of the devil's kingdom. तो जब हम चुगली और निंदा कर रहे हैं तो हम शैतान के राज्य के कामों को, उसके चरित्र को हम बढ़ावा दे रहे And हैं, it causes evil to increase. और वो दुष्ट के कामों को और बढ़ावा देता है। Ultimately, it tries to bring death to its target. The target meaning the one about whom this gossip is happening. और वो क्या कर रहा है कि उस मनुष्य जिसके विषय में निंदा और चुगली की जा रही है उसके ऊपर मृत्यु को लाते हैं। It is targeting to kill this person. वो उसको उस पर निशाना लग रहा है कि वो मनुष्य मर जाए। But after the work is done, it will also kill the gossiper. लेकिन जब चुगली हो जाएगी तो क्या होगा कि जो चुगली कर रहा है वो भी मरेगा उसमें। I'm sure we would have seen movies where they sent a secret agent to go and commit some assassination, and then once the work is done, the higher up say, "अभी इसको भी खत्म कर दो." तो अपने पिक्चर में देखा होगा कि जो एजेंट होता है वो उसको ऊपर के लोग भेजते हैं कि तू ये काम करके इस मनुष्य को मार डाल। जब वो उसको मार डालते हैं तो ऊपर के लोग कहते हैं कि अभी इसने उनको मारा, अभी इसको भी हमको मारना है। See, the reason we have to laugh, and I believe the Holy Spirit is bringing out laughter as well. This is like anesthesia. तो पवित्र आत्मा हंसी को इसलिए ला रहा है कि एक एनेस्थीसिया के समान है, It's like where surgery is happening, live surgery is happening right now. कि जैसे यहाँ पर अभी सर्जरी की जा रही है। Gossip is one of the main tools that the devil uses to weaken the believer. चुगली करने के द्वारा शैतान विश्वासी को कमजोर करता है। If you feel like you are dumb in the spirit, if you feel like you are not able to grow, grasp revelation, or even if you understand the revelation is lost, it is because the devil is using gossip to weaken you. अगर आप आत्मा में और प्रकाशनों को ग्रहण नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर के वचन में बढ़ नहीं रहे हो, तो उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि चुगली। It is one of the main tools that the devil uses to weaken the believer. ये एक बहुत बड़ा हथियार है शैतान के हाथ में जिसके द्वारा वो विश्वासी को कमजोर करता है। Because he can't use he can't cool the fire that we have for God. वो हमारे मन में जो परमेश्वर के प्रति एक आग है उसको बुझा नहीं सकता। He can't distract us generally with these other things. वो हमें हमारा ध्यान इधर उधर भटका नहीं सकता है दूसरी चीजों के। We all still love the presence of God, so he can't reduce our desire for the presence of God. तो हम सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो वो हमारे मन में परमेश्वर की उपस्थिति के विरुद्ध वो ये काम नहीं कर सकता। So what he does is he brings corruption in my anointing. तो वो क्या करता है कि मेरे अभिषेक में वो एक भ्रष्टता को लाता है। Through gossip, he corrupts my anointing. He corrupts my strength in the Lord and my functionality for the Lord to the place where I'm not able to function and freely flow, and it becomes a performance every time I try to do something for the Lord. तो ऐसा क्या करता है कि वो भ्रष्टता को ऐसे लाता है कि मैं जो काम कर पा रहा था अब मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ परमेश्वर के लिए। वो उन चुगली करने के द्वारा वो ऐसा करता है। Gossip is a seed that will be harvested. चुगली ऐसा बीज है जिसकी कटनी होगी ही। You will 100%. This is one seed that you can receive 100-fold return on. ये ऐसा बीज है जिसका उपज आपको 100% मिलेगी ही। This is the devil's 100-fold anointing. ये शैतान की 100% शैतान का 100% का आशीष है। One who reaps the fruit of gossip will always blame others for their situation. जो चुगली का फल को खाता है वो क्या करेगा, उसकी परिस्थिति के लिए दूसरों को ब्लेम करेगा। They'll experience injustice and they'll experience troubles in their life, but they'll find someone else to blame when actually they're reaping the harvest of gossip.
उनके जीवन में जो कुछ बुरे बुरे काम चल रहे हैं वो उसके लिए दूसरों पर दोष मरेंगे, लेकिन सच में वो उन्होंने जो चुगली की थी वो उसका प्रतिफल वो अभी उसका भोग रहे हैं। See, gossip is basically used to control and manipulate people. देखिए, चुगली करना किस लिए है कि हम किसी को कंट्रोल कर पाए, किसी मनुष्य को कंट्रोल कर If I'm पाए। gossiping with someone, then I want to manipulate their way of thinking, and I want them to agree with me, so that now we as a majority are hating on this evil person. तो अगर हम कोई दो मनुष्य मिलकर किसी तीसरे मनुष्य के प्रति गॉसिप करें तो हम क्या कर रहे हैं कि हम दोनों चाहते हैं कि हम दोनों एक साथ हो जाए, हम मेजॉरिटी हो जाके हम उस तीसरे मनुष्य से घृणा करने लगे। There is control and there is manipulation. वहाँ पर मैनिपुलेशन हो रहा है। And this next point says, control and manipulation is actually witchcraft wearing diapers. तो नियंत्रण करना और मैनिपुलेशन करना ऐसा है एक बच्चों के समान है जो डायपर पहनते हैं। It's like little baby devils. वैसे छोटे शैतान के समान है जो डायपर पहन के है। Alelele bala. Control and manipulation is actually witchcraft in diapers. तो नियंत्रण करना और मैनिपुलेशन करना एक जादू टोना करने वाले के समान है जो छोटे बच्चे हैं जो डायपर पहन के है। People who gossip have made their conclusions without praying. जो चुगली करते हैं उन्होंने प्रार्थना न करके ये निश्चित कर लिया है कि मैं चुगली करूंगा। Because if they pray, the Lord will slap the gossip out of them. क्योंकि अगर वो प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनको एक झापड़ मार के उनसे वो चुगली को बाहर निकालेगा। But they've come to conclusions, they formed mindsets about people without consulting with the Lord who knows all things. तो चुगली करने वाले ने निश्चय कर लिया है एक मनुष्य के विषय में कि ऐसा ही है, परमेश्वर से बिना प्रार्थना किए, परमेश्वर से बिना पूछे उन्होंने निश्चित कर लिया कि ये मनुष्य ऐसा ही है। Gossip is a coward's way of dealing with any problem. चुगली करना एक डरपोक मनुष्य के समान है जो चीजों का सामना नहीं करना चाहता। Only a coward will go and gossip because they don't have the guts to do what Jesus said and talk to them one to one. चुगली करने वाला डरपोक मनुष्य के समान है क्योंकि वो ये नहीं कर पा रहा है कि जो यीशु मसीह ने कहा वो नहीं कर पाया, लेकिन डर के वो चुगली कर रहा है। I believe you all still love me. मैं विश्वास करता हूँ कि आप अभी भी मुझसे प्रेम करते हैं। We all attract the words which we value. जो कुछ शब्द को हम महत्व देते हैं उन शब्दों को हम आकर्षित करते See, हैं। if you're not receiving revelation, it is possible that you're valuing gossip, the words of gossip, more than the words of God. देखिए, अगर आपको प्रकाशन आपके पास आकर्षित नहीं हो रहे, उसका मतलब यह है कि आप दूसरे के विषय में चुगली को ज़्यादा आकर्षित कर रहे हो परमेश्वर के वचन के बजाय। If your delight is in the word of God, then you will attract only the word of God, and whatever words you value is what you attract, and the devil or the angels go full force based on which kingdom's words you value. अगर आप परमेश्वर के वचन में आनंद कर रहे हो तो परमेश्वर के वचन को ही आप आकर्षित करोगे और जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर के वचन को आपके ओर लेकर आएंगे। Okay, I already said that. If you feel like you're spiritually stupid and can't receive revelation from God, you may be real sharp at gossip. अगर मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप परमेश्वर के वचन का प्रकाशन नहीं ले पा रहे हो, आप आत्मा में मूर्ख हो, तो आप आपके चुगली करने में बहुत शार्प हो, Meaning बहुत your skills in gossip would be excelling everyone else around you. ऐसा होगा कि आपकी जो चुगली करने की जो क्षमता है वो बाकी सबसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। Amen. आमीन। Another point says, gossip perverts the beauty and wonder of the power of the tongue. तो चुगली करना है वो जीभ की जो सुंदरता है बात करने की, उसको वो भ्रष्ट करता है। Listen to this very carefully. इसको बड़े ध्यान से सुनिए। Gossip perverts the beauty and the wonder of the power of the tongue. चुगली करना जीभ के जो सुंदरता है बात करने की, उसके जो अद्भुत काम है बात करने के, उसको वो भ्रष्ट करता है। In the same way, like prostitution perverts the beauty of intimacy in marriage. जैसे प्रोस्टिट्यूशन है, व्यभिचार है, वो शादी में जो नज़दीकी है उसको भ्रष्ट करता है, वैसे ही चुगली करना जीभ की
सुंदरता को भ्रष्ट करता है। The power of this tongue is to produce life and to speak death to evil things, to the works of the devil. क्योंकि जो जीव की सुंदरता है वो ये है कि हम जीवन की घोषणा करें और बुरी चीज़ों पर हम मृत्यु को बोले। But when we engage in gossip and slander, it's like we are prostituting our tongue for the devil. लेकिन जब हम चुगली करते हैं तो ऐसा हो रहा है कि हम हमारे जीव के द्वारा व्यभिचार कर रहे हैं शैतान के साथ। And that gift which was given as a gift intended to use for creation, जो तोहफा हमें निर्मिति के लिए दिया गया है हम उसका इस्तेमाल नाश करने के लिए कर रहे हैं। yeah, that gift which was intended for creation and building up, it is now being used to kill, steal and destroy. जो तोहफा हमें जीव के द्वारा परमेश्वर ने निर्माण करने के लिए, दूसरों की उन्नति करने के लिए दिया गया है, उसका हम वैसा इस्तेमाल ना करते हैं, चुगली कर रहे हैं, तब हम उसका इस्तेमाल चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए कर रहे हैं। Gossip is the preferred tool of the devil to destroy the life of a believer. चुगली करना शैतान के हाथ में बड़ा हथियार है एक विश्वासी के जीवन को नाश करने के लिए। Gossip is a hiding place for unbelief and forgiveness. चुगली करना एक छुपने का स्थान है अविश्वास का Unforgiveness. और क्षमा न करने का छुपने का स्थान है। So if you feel like your faith is not working, it's because unforgiveness and unbelief have taken place inside you. अगर आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो, अगर आप माफ नहीं कर पा रहे हो तो उसका मतलब है आप चुगली कर रहे हो। Gossip always perverts your vision, the way you see. It gets perverted through gossip. आपका जो दृष्टांत है उसको चुगली बदल देता है, उसको आप भ्रष्ट हो जाता है। And most people, when they are coming to speak to you, they are actually coming to vent out. They just want to vent their evil feelings, their ill feelings about people. और बहुत बार लोग आपके पास आकर केवल उनको जो लग रहा है, उनको जो मन में जो कुछ भरा हुआ है दूसरों के प्रति, वो आपके पास आकर उंडेलना चाहते हैं। And we see, we'll go back to Matthew. हम जाएंगे मत्ती के पास। You all can say hallelujah. We are coming to the end. आप सब हालेलुया बोल सकते क्योंकि हम अंत में आ रहे हैं। Matthew 15. मत्ती उसका 15 Same. 18, 15, okay. But yeah. And if he refuses to hear them, tell it to the church. But he refuses to the church, let the church, let him be to you as a heathen and a tax collector. मत्ती उसका 18 उसका 17, यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसा जाने, चुंगी लेने वाला जैसा जान। We'll go to verse 15. हम 15 पर फिर से जाएंगे। It says, moreover, if your brother sins against you, go to him, tell him his fault between you and him alone. यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। If he hears you, you have gained your brother. अगर वह तेरी सुन ले तो तूने तेरे भाई को पा लिया। The purpose of Jesus establishing these steps is to redeem a person and to restore relationships. परमेश्वर ने स्टेप इसीलिए दिया है कि हम उस भाई को बचा ले वहां से और उसका वहां से छुटकारा हो। The purpose for your confrontation with anyone should be for redemption, for restoration, to bring them back, to exhort them, to build them up in the Lord. अगर आप किसी के साथ में बातचीत कर रहे हैं उसको समझाने के लिए, तो इसके लिए होना चाहिए कि हम उसको बचाएं, हम उसकी उन्नति करें, हम उसको प्रभु की ओर लेकर आए। But the reason gossip happens, it is to vent out, and there is no intention of redemption in gossip. लेकिन चुगली इसलिए होती है कि आपके मन में जो कुछ भरा है किसी के प्रति वो हम उंडेल देते हैं। Let's go to one more verse. और एक वचन की ओर जाएंगे। Last verses. आखिरी वचन है Ephesians 4. इफिसियों 4 Ephesians 4, 29 to 32. इफिसियों 4 29 से 32 तक पढ़ेंगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए।
एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। Amen. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you, with all malice. And be kind to one another, tender hearted, forgiving one another, even as God and Christ forgave you. Amen. So, if I just want all of us to stand. मैं चाहता हूँ कि हम सब खड़े हो जाएं। If you've engaged in this, ask forgiveness from the Lord. And if you've heard of this and people have gossiped about you, let not that take a root of bitterness in your heart. अगर आपने किसी चुगली में सहभाग किया हो, आपने बोला हो या फिर उसमें सुना हो, या फिर आपको ये पता चला हो कि कोई और आपके विषय में क्या कह रहा है, तो वो चीज़ को आप अपने मन में कड़वाहट पैदा मत करने दो। The word of God says, let no corrupt word proceed out of our mouth. वचन कहता है कि कोई भी गंदी बात, बुरी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। Father, we thank you. पिता, हम आपका धन्यवाद We करते thank हैं। you for stirring our hearts this day. हमारे दिलों को आपने एक जीवित किया है, हिलाया Father, है। give us grace that no corrupt word would proceed out of our mouths. प्रभु में अनुग्रह दीजिए कि कोई भी बुरी बात हमारे मुंह से ना निकले, But let us only speak what is good for necessary edification. लेकिन हम वही बोले कि जो किसी की उन्नति के लिए हो, वही चीज़ें हम बोले। Let our words impart grace to the hearers, Lord. कि हमारे वचन सुनने वालों को अनुग्रह प्रदान करे, And let us not grieve the Holy Spirit, Father. कि हम पवित्र आत्मा को शोकित न कर पाए। Father, let all bitterness, we reject bitterness, wrath and anger from our lives. हम हर प्रकार के कड़वाहट को, क्रोध को हमारे जीवन से निकाल देते हैं। We reject fights and clamors and evil speaking of people from our lives. हम हर एक झगड़े को, हर एक बुरी बातों को जो लोगों के विषय में, हम सबको हमारे जीवन से निकालते हैं। And Holy Spirit, we ask you that you teach us to be gracious and to be tender with each other. और पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सिखाइए कि हम एक दूसरे के साथ में नम्रता से कैसे रहें, That we forgive everyone that who's ever spoken against us, Lord. कि हम क्षमा करें कि जिसने भी हमारे विरुद्ध में कुछ बात किया हो। And we ask forgiveness for any person against whom we've spoken, Father. और हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु कि हमने किसी के विरुद्ध में अगर कुछ बुला कहा हो। Holy Spirit, we ask forgiveness from you, Lord. पवित्र आत्मा, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। We're sorry for grieving you. हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि हमने आपको शोकित किया। We thank you that we've been justified and forgiven by the blood of Jesus. आपका धन्यवाद करते हैं कि हम शुद्ध किए, पवित्र किए हुए हैं यीशु के लहू के द्वारा। Thank you that you've made us new, and thank you that you've exposed the works of darkness. धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें नया बनाया है और अंधकार के कामों को आपने प्रकट किया है। And Father, it is your grace that teaches us to deny ungodliness. कि आपका वचन हमें सिखाता है कि हम अभक्तिमान कामों को हम नकारें। And thank you that today you've pruned us and you've sharpened us, and we'll go back as a changed person, Lord. कि आपने आज हमें कांटा छाटा और हमें तेज किया है और हम यहाँ से आज बदलाव के साथ जा रहे हैं। Father, we thank you for exposing the effects of things which we partook of unknowingly or knowingly, Lord. पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हमें प्रकट किया है कि हमने जानबूझकर या अनजाने में जो कुछ इन चीज़ों में सहभाग किया था, आज उन कामों को आपने हम पर प्रकट किया। आपका धन्यवाद करते हैं। We thank you that you've exposed how the devil was using our words against our believers, our brothers, and against us, our own lives. धन्यवाद करते पिता कि आपने हमें दिखाया कि शैतान किस प्रकार से हमारे ज़बान का इस्तेमाल कर रहा था, हमारे भाई लोगों के लिए, हमारे जो विश्वासी भाई है उनके विरुद्ध बोलने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। उस कामों को आपने प्रकट किया, इसका धन्यवाद करते हैं। And Father, even if the discipline does not feel pleasant at the moment, we thank you that your discipline always causes us to grow and to grow stronger in you, Lord. धन्यवाद करते पिता, हो सकता है कि हमें अभी ये डिसिप्लिन सही नहीं लग रहा हो, लेकिन आपका डिसिप्लिन हमें और मजबूत करेगा आने वाले दिनों में। We thank you for your grace, and we thank you for your redemption. Holy Spirit, we thank you that you cared to correct us, Lord.
धन्यवाद करते पिता आपके छुटकारे के लिए कि आपने हमारी सुधि ली, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you that you have bound us with your cord of love, and this body and this family and our families and our extended families are growing in unity under you, Lord. धन्यवाद करते पिता कि आपने हम सबको, हमारे परिवारों को, हमारे हर एक सदस्य को आपने एक प्रेम के बंधन से बांध के रखा है, उसके लिए धन्यवाद। We thank you for your faithfulness, that you never leave us, never forsake us, Lord. धन्यवाद करते पिता आपकी विश्वास योग्यता के लिए कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। And Father, we ask to correct more of our lives, Lord. Expose areas in our lives individually where we have been wrong, Lord. Expose and correct us so that we look more like Jesus. पिता हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र जो आपके अनुसार नहीं है उसको आप प्रकट कीजिए कि हम उसमें, आप हमारी मदद कीजिए कि हम उसमें सही हो और जैसा यीशु मसीह हम वैसे बदलते जाए। Thank you for giving us a teachable heart, Lord. धन्यवाद करते कि हमें एक सुनने वाला मन आपने दिया है। Holy Spirit, we thank you that your comfort is taking over all of us. धन्यवाद करते पिता कि आप पवित्र आत्मा की आपकी शांति हमारे मनों में काम कर रही And है your love is being experienced by everyone in this place, और Lord. आपका प्रेम हमें से हर एक जन यहाँ महसूस कर रहा है। Because in your presence there is no fear of torment, Lord. There is an awe and a wonder of you, Father. क्योंकि आपके प्रेम में कोई डर नहीं है प्रभु, लेकिन वहाँ एक अद्भुत शांति हम महसूस करते And I हैं। thank you that this correction will start to feel good from now onwards, और ये Lord. जो करेक्शन आपने हमें दिया है प्रभु, आज के बाद से हमें अच्छा लगेगा That we will be the righteous children of a righteous God. कि हम धर्मी पिता के धर्मी संतान होंगे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। I call upon the pastor. हालेलुया। वचन सुनकर अच्छा लगा। प्रभु हम सबको तैयार कर रहा है भाई बहनों। प्रभु चाहता है उसका कलसिया शुद्ध रहे, पवित्र रहे। आमीन। और ऐसे ही हम लोग बढ़ते रहे, प्रभु में आशीर्वादित हो, समृद्ध हो, है ना। प्रभु हमको दुल्हन बनाना चाहता है जो बिना दाग, बिना धब्बे, बिना झुर्री के हमको ऐसे तैयार कर रहा है। हालेलुया। तो प्रभु का हर एक वचन को लेकर हम अपने आप को तैयार करें। और बाइबल कहता है कि सबसे अधिक अपने हृदय की रखवाली कर, क्योंकि हृदय के अंदर से ही जीवन की नदियां, जीवन की बातें निकलती है। तो हमारे हृदय को हमको परमेश्वर के बातों से हमेशा भर कर रखना है ना। हमेशा पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन हमको जीना है। हालेलुया। ताकि हम लोग मसीह का जैसे हम लोग जीवन जिए, हमारा मन हमेशा परमेश्वर की बातों पे लगा रहे, है ना। और ये कलसिया हम लोग ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और प्रभु के जो योजना है उसमें हम सब फलदायक होंगे और ये कलसिया ऐसे बढ़ते जाएगा। और सही सुसमाचार के द्वारा हर एक का जीवन, है ना, रूपांतर होते जाएगा। और सही समाचार सुनकर हर एक व्यक्ति का, है ना, मसीह के चरित्र में वो बढ़ते जाएंगे। तो परमेश्वर का हर एक वचन हमको, है ना, प्रभु सुधार कर हमको अंदर से नया कर हमको सही करने के लिए प्रभु हमको बताता है। तो वचन को रिसीव करना हम सबके लिए जरूरी है। आमीन। ताकि हमारे जीवन में प्रभु का काम प्रकट हो, है ना। और हमको सबको प्रभु तैयार कर रहा है। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देंगे। आखिरी गीत गाएंगे। हम आखिरी गीत गाएंगे। Thank you, Jesus. कितने लोगों ने एंजॉय किया आज का वर्ड एंड वर्शिप गाइस? Yeah, everybody? Can we sing the same song, राजाओं का राजा again? Amen. Yeah? Okay, let's sing that. राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का
विरोधिता मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोधिता मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आधार। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आधार। जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। आमीन। एक दूसरे से मिलिए, सहभागिता कीजिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।